लील सौंदर्य सम ज्ञान जलागति छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि। हम लोग नीचे तक पढ़ रहे थे, एक श्लोक आज और लीजिए। 7 तक हम लोगों ने पढ़ा था, परिशिष्ट पढ़ रहे हैं। बोले अग्राह्यम हृदयम यथैव वदनम यद्दर्पणान्तर्गतम भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणान्न विज्ञायते चित्तम पुष्कर पत्रतो यतरलम चित्तम विद्वद्भिराशंसितम नारे नाम विशांकुरैरिवलता दोषैः समं वर्धिता अग्राह्यम। तो लिखा स्त्रीणाम हृदयम अग्राह्यम, स्त्रीणाम हृदयम अग्राह्यम। स्त्रियों का हृदय अग्राह्य होता है। ग्राह्य माने किसी को पकड़ना, और अग्राह्य माने जिसको पकड़ा ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके। ठीक है। शिष्ट के इस श्लोक में लिखा कि स्त्रीणाम हृदयम परिशिष्ट। तो भर्तृहरि ने इस ग्राह्यम स्त्रियों के हृदय को, उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, इसको जानना, इसको समझना, इसको ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। तो जो विवाहित लोग बैठे होंगे वो लोग अच्छे से समझते होंगे। नहीं, अग्राह्यम अग्राह्य होता है हृदय किसका? बोले स्त्रीणाम। कैसे? बोले यथैव वदनम, जैसे आप अपने मुख को, जो दर्पणांतर्गतम, जो दर्पण के अंदर आपका अपना मुंह दिखाई देता है, तो जैसे आप उसको पकड़ नहीं पाते, दिखता तो है लेकिन पकड़ नहीं पाते। बोलो हाँ या ना? ये समझ में आया? तो यद जो दर्पणांतर्गतम वदनम, जो दर्पण के अंतर्गत आपका वदन है, मुख है, उसको जैसे आप अग्राह्यम, जैसे वह अग्राह्य होता है, ऐसे स्त्रीणाम हृदयम अग्राह्यम, वैसे स्त्रियों का हृदय अग्राह्य होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ, जो स्त्रियां हैं वो भी ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें तो समझ में आएगा हाँ कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। बोले अग्राह्यम हृदयम यथैव वदनम यद्दर्पणांतर्गतम भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणाम न विज्ञायते। बोले स्त्रीणाम भावः न विज्ञायते, स्त्रियों का भाव नहीं जान पाता कोई। स्त्रीणाम भावः न विज्ञा, क्या भाव है? अच्छा भाव है कि बुरा भाव है, कि सच्चा भाव है कि झूठा भाव है? कोई तो मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। सच्चा है कि झूठा है, कैसा भाव है? स्त्रियां क्या सोच रही हैं? तो अब भाई यह बात भर्तृहरि ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ तो कुछ जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। बोलो हाँ? तो पिंगला के संदर्भ की जो कहानी आपको पता है, तो भर्तृहरि ऐसा कह सकते हैं ना कि स्त्रीणाम भावः न विज्ञायते। बोलिए हाँ? और सब लोग इससे सहमत हैं? मतलब आपको लग रहा है कि बात सही है कि आधा सच है, आधी कहानी आधा फसाना तो नहीं है? हाँ, हाथ उठाएं जो लोग लगता है कि हाँ सही बात है। अरे रे, सही बात है। इधर से हाथ। भर्तृहरि तो यही लिखे हैं। बोले भावः स्त्रीणाम भावः, स्त्रियों का भाव न विज्ञायते, फल मारे प्यार के हम दिए, वो किसी और को दे दी, वो किसी और को दिया और वो हमको दे दी।
तो ऐसा भर्तृहरि जिसके साथ इस प्रकार की दुर्घटना घटी हो, वो आदमी स्त्रियों के बारे में भला ये लिखा यही कम है, उनको तो और चपक के लिखना चाहिए था। बोलो तब लिखा क्या? अग्राह्यम। कोई आदमी को गरियाने का मन करता हो ना तो भर्तृहरि बब्बा को गरियाए हो है? हम तो जो लिखा है वो बता भर रहे हैं, है ना, कि कोई आदमी खड़ा हो सावधान, अब एक भी बात बोले सर तो ठीक नहीं होगा, जवान खींच लेंगे। बोले अग्राह्यम अग्राह्यम हृदयम यथैव वदनम यदर्पणांतर्गतम भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणाम न विज्ञान। पर्वत के सूक्ष्म मार्ग के समान विषमः भावः। जैसे दर्पण के अंतर्गत मुंह जो दिखाई पड़ता है आपका, उसे आप पकड़ नहीं पाते, ऐसे ही स्त्रियों के पकड़ नहीं पाएंगे। माने दिल को आप के हृदय मन। दूसरी बात बताया कि स्त्री नाम भावः न विज्ञायते, और भावः का एक विशेषण दिया कि स्त्रियों का भाव कैसा है। बोले पर्वत का मार्ग। पर्वत में पर्वत में कोई रोड नहीं बनी होती है, कोई सब पगडंडियां होती हैं इधर उधर ना, झाड़ियों के बीच से पथरीली रास्ते, झाड़ियों वाले रास्ते, कटीले रास्ते पर्वत में यही होते हैं। तो पर्वत मार्ग के पर्वत के सूक्ष्म मार्ग के समान विषम है, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, कटीला है, संभल संभल के पैर रखना, नहीं तो कांटा लगा, हाँ लगा, हाँ लगा, हाँ लगा। यही गाना गाओगे? बोलो लिखा तो यही ना, पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः ऐसा भावः। तो पर्वत सूक्ष्म, एक एक पंक्ति का जो भाव भर्तृहरि ने लिखा है वो पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो पर्वतीय मार्ग होता है वो बड़ा सूक्ष्म, एक तो संकरा होता है और उबड़ खाबड़ होता है, कांटा सांटा होता है, पथरा सथरा होता है, इसीलिए पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः कहा। नहीं तो कह देता हाईवे नंबर 32। तो हाईवे तो अच्छा होता है ना, चौड़ा लंबा खूब, उसमें चला जा सकता है, लेकिन पर्वतीय रास्तों पर चलना मुश्किल है। कब कोई झाड़ी आ जाए, कब कोई सांप आ जाए, कब कोई कांटा आ जाए, कब कोई पत्थर आ जाए, कब कोई उबड़ खाबड़। बोले ऐसे ही उबड़ खाबड़ स्त्रियों का भाव होता है, कब समतल मिलेगा, कब उबड़ खाबड़ हो जाएगा। भर्तृहरि कहते हैं न विज्ञायते, उसको जाना नहीं जा सकता। यही ना अर्थ लिखा है? बोलो हाँ। लिखा भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणाम। बोले चित्तम पुष्कर पात्र तोय तरलम वेद्वद्भिराशन। अब भर्तृहरि डर गए कि यार कोई स्त्रियां हमको मैसेज वैसेज करके गरियावें ना, तो लास्ट में लिख दिए विद्वद्भिः आशंसितम, ऐसा विद्वानों ने कहा है। जैसे हम कह देते हैं कि ऐसा भर्तृहरि ने कहा है। नहीं तो कुछ लोग मैसेज करें कि देखो सर आप पढ़ाते हैं, हम आपको बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन सावधान आप जिस प्रकार से बोलते हैं स्त्रियों के बारे में ठीक नहीं है। बोलो हाँ। तो हम तो यही कह देते हैं कि ऐसा भर्तृहरि आशंसितम, ये तो भर्तृहरि ने जो कहा। और भर्तृहरि अपने बचने के लिए क्या बोल दिए? विद्वद्भिः आशंसितम, ऐसा विद्वान कहते हैं। विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा ऐसा आशंसित प्रशंसित कहा गया है। क्या कहा? विद्वानों ने कहा कि चित्तम पुष्कर पत्र तोय तरलम, जो उनका चित्त होता है वो पुष्कर माने कमल के पत्ते में जैसे तोय माने पानी रख दिया जाए तो वो जैसे तरल होता है, कभी इधर ढनगेगा कभी उधर ढनगेगा। ऐसे ही स्त्रियों का चित्त कभी इधर ढनगेगा कभी उधर ढनगेगा, कभी मैके भागेंगी कभी यहाँ आएंगी। बोले कभी इधर तो कभी, कैसे लिखा आप? चित्तम पुष्कर पत्र तोय तरलम। पुष्कर पत्ता, कमल के पत्ते पे कभी पानी आपने देखा है? स्थिर रह ही नहीं सकता, ढनकता रहता है इधर उधर इधर उधर। ऐसे ही स्त्रियों का चित्त ढनकता रहेगा, कभी इधर कभी भाई का सोचेंगी, कभी पति का सोचेंगी, कभी ससुर का सोचेंगी, कभी ननंद को सोचेंगी। एक जगह में उनका चित्त स्थिर ही नहीं रह सकता। देखो कृष्णा भैया लंबा लंबा मोड़ी हिला रहे हैं, इसका मतलब इनके साथ सब बीत रहा है। चित्तम पुष्कर पत्र तोय तरलम, हमारे कहते कहीं आंखी नहीं करते भैया ऐसा।
ऐसा देख रहे हैं, आंखें हमारी भी बड्डी बड्डी हैं, निहार हम भी सकते हैं। ये तो विद्वत भी रहा संसितम, ये तो भरतेरी कह रहे हैं। बोलो, नहीं कहो तो श्लोक छोड़ दें, आगे बढ़ जाए। पढ़ा दें, अभी तो आखिरी लाइन पढ़ाए ही नहीं, अभी आखिर चित्तम चित्तम पुष्कर पत्र पुदोय तरलम। चित्तम का विशेषण दिया कि पुष्कर पत्र तोय तरलम, ऐसा चित्तम। पुष्कर, पुष्कर माने पुष्कर पत्र माने कमल का पत्ता, और तोय माने और तरलम माने चंचल। तो कमल के पत्ते के समान जैसे पानी की बूंद चंचल रहती है, स्थिर नहीं रह सकती, ऐसे ही स्त्रियों का चित्त स्थिर नहीं रह सकता। चित्तम पुष्कर पत्र तोय तरलम विद्वद्भिराशंसितम, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। 3 चीजें बताई, एक तो स्त्रीणाम हृदयम अग्राह्यम, और स्त्रीणाम भावः न विज्ञायते, और स्त्रीणाम चित्तम तरलम चंचल होता है। किसकी तरह? बोले तो ये तरलम, पानी की तरह। पानी कहाँ? बोले पुष्कर पत्र, जैसे कमल के पत्ते में पानी की बूंद पड़ी हो वो जितनी चंचल होती है, वैसे स्त्रीणाम चित्तम तरलम, वैसे स्त्रियों का चित्त भी, मन भी तरल होता है, चंचल होता है। ऐसा विद्वद भी आशंसितम, ऐसा विद्वद भी आशंसित। समझ में आया? स्त्रीणाम भावः, स्त्रीणाम चित्तम और स्त्रीणाम हृदयम, 3 चीजें। पहली लाइन में स्त्रीणाम हृदयम, तो बोले हृदयम क्या? बोले हृदयम अग्राह्यम। भावः बोले भावः न विज्ञायते, और चित्तम बोले चित्तम तरलम ना। अब आगे कहा नारी नाम, नारी तो उसका नाम है, नारी तो उसका नाम है। नारी नाम विशांकुरैः लता, विशांकुरैः। नारी वहां से पैदा होती है जिसका अंकुर जो पहला निकलना है, अंकुर पैदा होते ही उसमें विषय विष भरा है। विशांकुरैः, ऐसी लता, नारी ऐसी लता है, नारी ऐसी लता है जो विशांकुरैः इव दोषैः समम वर्धिता, जो दोषों के साथ पली बढ़ी है। दोष से शुरू और दोष पे खत्म, दोष ही दोष हैं। चौथी लाइन में तो भर्तृहरि ऐसा बढ़िया धीरे से मजाक करके चले गए, बोले नारी नाम, नारी तो उसका नाम है क्या? बोले जो विषांकुरैः, विष का अंकुर, तो विषैला अंकुर, जिस अंकुरई में विष है तो वो लता कितनी विषैली होगी। अंकुर समझते हैं? सबसे पहले जो निकलता है, पहला जो स्फुरण होता है उसको अंकुर कहते हैं। यदि उस अंकुर में ही विष है तो बाद में वो बहुत बड़ी लता बनेगी। तो जिसके अंकुर में ही विष है उसके अंग अंग में विष होगा। ऐसे दोषई ही, और समम के योग में तृतीया लग गई, सा साकम सार्धम समम, तो दोषई ही समम वर्धिता कौन? नारी। नारी ऐसी लता, नारी ऐसी लता के समान है जो दोषों के साथ ही पली बढ़ी है। ऐसी लता जिसमें दोष ही दोष है। और दूसरी बात कहा कि ऐसी लता जिसका अंकुर ही विषैला है। तो ऐसी अंकुर वाली, विषरूपी अंकुर वाली ऐसी लता जो दोषों के साथ ही वर्धिता माने बढ़ी है, वो ऐसा नाम नारी का है। समझो, ऐसी नारी होती है जो विषैली लताओं के साथ ही पली बढ़ी है। कर लेंगे इसको? कृष्णा भैया आज आपको बहुत मजा आया, इधर कैमरा सेटअप कर दिया जाए कृष्णा भैया के चेहरे में और ले जाके ये वीडियो भौजी को दिखाया जाए, तो इनको पता चले कि अच्छा जब गुरुजी इस प्रकार से कह रहे थे तो तुम हंसे काहे हो, और जहां से हंसे हैं वहीं मुंह कूचा जई हैं, हंसना बंद हो जाएगा। जिन बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये जो अपने गंजेपन का कारण बताते हैं वो हम पब्लिकली बता नहीं सकते हैं। बोले सर कि इतनी बार मुंह ठोका गया, इतनी बार पीटा गया कि जो बाल थे सब झड़ गए। तब कहा, ये पूरा श्लोक समझ में आ गया? हाँ, अब ज्यादा समय ना देते हुए, हाँ नहीं खतरा है हमको भी ना, तो श्लोक बस पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। बोले अग्राह्यम हृदयम यथैव वदनम यदर्पणान
भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणां न विज्ञाय चेत्तं पुष्कर पत्र तोय तरलम विद्वद्भिराशंसित नारे नाम विशांकुरैरिव लता दोषै समं वर्धिता दोषै समं। तो इयं कृति कस्य अस्ति? और अग्राह्यम हृदयम यथैव वदनम यद्दर्पणांतर्गतम पद्यांशोयम कुत्र विद्यते पद्यांशेस्मिन् किम छन्दः? तो शार्दूल विक्रीडित छन्दः। एषा श्लोकः कस्मिन् संदर्भे प्रयुक्तः? स्त्रीणाम संदर्भे। केवल पुरुष बोलेंगे, स्त्रियां चुप रहेंगी। विषांकुरैः अस्मिन् पदे को संधि विच्छेदश्चास्ति? विषधन अंकुरैः, विष के शा में आ है, आगे आ है, विषांकुरैः बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। पद्येस्मिन् स्त्रीणाम विषय कस्य दृष्टान्तस्य प्रयोगः वर्तते? दर्पण का और पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषय का और वो कमल पत्ते के में जल का। तो जब हृदय के संदर्भ में कहा है, वह मुख के संदर्भ में तो दर्पण का भाव दिया, और जब भाव के संदर्भ में कहा तो पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमा कहा, और जब चित्तम कहा तो पुष्कर पत्र तोय तरलम कहा ना। तो चित्तम के संदर्भ में कमल पत्ते के में रखा हुआ जल जैसे चंचल होता है। जल्दी से आगे बढ़े, नहीं तो हम नजर नहीं मिला पा रहे इन लोगों से। दर्पणांतर्गतम इत्यत्र समासा विग्रहश्च दर्पणस्य अंतर्गतम दर्पणांतर्गतम षष्ठी तत्पुरुष हो गया, दर्पणस्य में षष्ठी लगी है। ग्राह्यम इत्यत्र धातु प्रत्यय, तो ग्रह धातु से अण्यत करेंगे, ग्राह्यम बनेगा। क्या बनेगा? और आगे लिखा स्त्री नाम इत्यत्र का विभक्ति किंच वचनम, तो स्त्री नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और श्लोकानुसारम केशाम किम न ग्राह्यम, किनका क्या नहीं करना लेना चाहिए, तो स्त्री नाम हृदयम न ग्राह्यम। आगे कह रहे हैं कि क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः स्वभरणा, क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः व्यापार मात्रोद्यताः स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुमान्, स्वार्थो एकः सतामग्रणीः दुष्पूरोदरपूरणाय पिबति, दुष्पूरोदरपूरणा श्रोतापतिं वाडवो जीमूतस्तु निदाघ संभृत जगत्, जीमूत संताप विच्छित्तये क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः स्वभरणा, क्षुद्रा। तो बोले सहस्रशः क्षुद्राः सन्ति, सहस्रशः माने हजारों हजार, क्षुद्राः माने नीच, संति माने हैं हजारों हजार, नीच बहुत हैं, हजारों नीच हैं। भर्तृहरि ने कहा कि क्षुद्र लोग, छोटे लोग, छोटी सोच के, छोटी विचारधारा के, छोटा काम करने वाले, छोटा सोचने वाले, ऐसे क्षुद्राः सहस्रशः सन्ति। क्षुद्राः कितने हैं? हाँ बोले हजारों हजार क्षुद्र हैं। और जो स्वभरण, स्वभरण जो अपने भरण पोषण के व्यापार में, यानी जो अपने भरण पोषण के कार्य में, मात्र केवल उसी कार्य में क्या आगे जाता है, उद्यत लगे हुए हैं। तो जो स्वभरण व्यापार मात्र उद्यता, ऐसे क्षुद्राः सहस्रशः सन्ति। ब्रह्मा जी पकड़ लिए। तो जो स्वभरण पोषण में, अपने पेट भरने में, उसी व्यापार में, उसी कार्य मात्र में, मात्र माने केवल, केवल हमारा पेट भर जाए, हमारा घर, हमारी मेहरारू, हमारा लड़का, हमारा घर, हमार मामा, हमार मौसी, हमार सारी, हमार दुल्ही, बस हमार स्वभरण, स्वभरण पोषण मात्र में जो, ऐसे व्यापार मात्र में जो उद्यत हैं, बोले कितने हैं? सहस्रशः। कितने हैं? हाँ, तब कहा
कि क्षुद्रा संति सहस्रशा स्वभरणा व्यापार मात्रो, तो दो स्वभरण व्यापार मात्र में उद्यत हैं। स्वभरण व्यापार मात्र समझ गए, अपने ही भरण पोषण मात्र में जो हमेशा उद्यत हैं, लगे हैं। ऐसे क्षुद्राः सहस्रशः सन्ति, ऐसे क्षुद्र लोग, छोटी सोच के लोग हजारों हजार हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलना, दूसरी लाइन बोले स्वार्थो यस्य परार्थ एव, स्वार्थो यस्य पर, सापुमान वह पुरुष एक वह पुरुष जो शताम सज्जनों में अग्रगण्य है। वो क्यों अग्रगण्य है? बोले स्वार्थो यस्य, यस्य माने जिसका, स्वार्थ परार्थ ही है। परार्था एव माने, परार्था एव माने, तो यस्य परार्था एव स्वार्थः, यस्य परार्था एव, जिसका परोपकार करना ही अपना स्वार्थ है। ये मजेदार बात है, परार्थ करे यही उसका स्वार्थ है। तो यस्य परार्थः एव स्वार्थः, जिसका परार्थ ही सह पुमान सताम अग्रणी, सज्जनों में अग्रगण्य है। एकहा सह एक अपमान, वही एकमात्र पुरुष सज्जनों में अग्रगण्य होता है, सज्जनों में गिना जाता है। बाकी तो अपने भरण पोषण में उद्यत हजारों हजार क्षुद्र लोग हैं, पर परार्थ ही जिसका स्वार्थ है। यस्य परार्थः एव स्वार्थः सः पुमान् एकः सताम अग्रणी, वही सज्जनों में अग्रगण्य होता है ना। समझ में आ गया? ऐसा परार्थ ही जिसका स्वार्थ है, दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे का काम बन जाए, दूसरे का ठीक ठाक सब कुछ हो जाए, इसी में जो हमेशा लगा रहे, तो वही स्वार्थो यस्य परार्थ, स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुमान। पुमान माने वही पुरुष एकहा सताम सज्जनानाम अग्रणी, सताम अग्रणी, सताम अग्रणी कहा यस्य परार्थः एव स्वार्थः सः, यस्य परार्थः एव स्वार्थः सः कहा, सः सताम अग्रणी, सः सताम कहा सताम अग्रणी ही, यस्य परार्थः एव स्वार्थः, जिसका परार्थ ही स्वार्थ है, दूसरे का उपकार करना ही जिसका अपना स्वार्थ है, वह सज्जनों में अग्रगण्य होता है। बोलो हाँ। इसलिए दुनिया में कुछ ऐसा काम करना जिससे लोगों का परार्थ भी हो जाए और उसी में तुम्हारा स्वार्थ रहे। ऐसा काम कर लेना कि जिसमें परार्थ भी हो जाए। जब आप स्कूल में मास्टर हो जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो छात्र का परार्थ हो जाएगा और उसी में आपका स्वार्थ हो जाएगा। बोलो हाँ। तो यही डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर परार्थ भी करते हैं, उसी में उनका स्वार्थ होता है ना। तो ऐसा कार्य करना है जिससे परार्थ ही आपका स्वार्थ रहे ना। जितने ज्यादा मरीजों को देख लेगा मरीजों का, उतना ज्यादा परार्थ होगा, परोपकार होगा डॉक्टर के द्वारा। बोलिए हाँ। और यही उसका स्वार्थ होगा। बोलो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाओगे तो उससे ज्यादा छात्रों का हित होगा, यह उनका परार्थ और यही आपका स्वार्थ है। बोलो, तब कहा फिर क्या होगा? बोले स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुमा एकः सताम दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबति श्रोता पतिम वाड। तो श्रोतापतिम, जो स्रोत का जल का स्वामी है, श्रोतापतिम माने समुद्र है, जो श्रोतापति है उसको वाडवा पीबती, उसको वडवानल पीती है। लेकिन वडवानल जितना पीती है उससे परार्थ कुछ नहीं होता। वडवानल जितना जल सोखती है समुद्र का, उतना शायद मेघ भी नहीं सोखता होगा कभी। बोलो, मेघ थोड़ा लेकर के ज्यादा बरसता है, और वडवानल समुद्र में रह करके सबसे ज्यादा समुद्र का पानी पीती है। कौन? ये अनल है, ये एक प्रकार की आग है जो समुद्र के पानी को सोखती है। इतना भूगोल वाले विद्यार्थी होंगे तो जानते, नहीं जानते तो ये तो जनरल नॉलेज है, इतना तो जानना चाहिए। तो वाडवाहा श्रोतापतिम
वाडव जो है, वडवानल जो है, स्रोत पतिम माने समुद्र को यानी जल के स्वामी को पिबती, लेकिन वह अपने उदर पूर्णाय, उदर पूर्णाय, और वो उदर ऐसा है जो दुष्पूर है, जो कभी पूरा नहीं होता। वडवानल की यदि एक बार पेट भर जाए तो दूसरी बार वडवानल लगे ही ना, वो आग ना लगे, लेकिन दुष्पूर उदर है जो कभी पूरा नहीं होता। दुखेन पूरयितुम योग्यम दुष्पूरम, अर्थात ऐसा उदर है, ऐसा पेट है वडवानल का जो समुद्र के जल को सोखती रहती, लेकिन उसका पेट कभी भरता नहीं है। तो ये क्षुद्रता का उदाहरण दिया तीसरी लाइन में। पहली लाइन का है जैसे क्षुद्रा संति सहस्रतः, तो उसमें उदाहरण दिया कि क्षुद्र का उदाहरण दिया वडवानल को, कि वडवानल ऐसी क्षुद्र है, ऐसी नीच है कि समुद्र के पानी को सोखती है अपने लिए। समुद्र के पानी को वडवानल चाहे जितना सोखे, उससे जनता का क्या हित है, धरती का क्या हित है, किसानों का क्या हित है, कुछ हित नहीं है, खुद सोख लेती है खुद के लिए। तो वही है स्वभरण व्यापार मात्रोद्यता वडवा है कि नहीं, स्वभरण व्यापार मात्रोद्यता वडवानल हुई कि नहीं, अपने पेट भरने में पूरा समुद्र का पानी सोख लेती है। लेकिन जीमूतस्तु निदाघ संभृत जगत, जीमूतस्तु निदाघ संताप विचित्तये, संताप जगत संतापो, जगत संतापो विच्छित्तये, जगत के संताप को विच्छिन्न करने के लिए, दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जीमूतः, जीमूत भी पानी लेता है समुद्र से, मेघ भी पानी, लेकिन निदाघ गर्मी से संभृत संयुक्त, गर्मी से पीड़ित जो जगत है, उस जगत के संताप को समाप्त करने के लिए जीमूत पानी लेता है। पानी तो जीमूत माने मेघ भी लेता है, किससे, लेकिन किसके लिए, अपने लिए नहीं। निदाघ गर्मी से संभृत व्याप्त जगत संसार के संताप, संताप को विच्छित्तये, विच्छिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, संताप को समाप्त करने के लिए। गर्मी से संतप्त जगत को, गर्मी से, गर्मी के बाद ही बरसात आता है ना, मई जून के बाद जुलाई अगस्त में पानी बरसेगा। तो मई जून, ये मार्च से देखो इतनी गर्मी है, मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून से जगत निदाघ संभृत जगत हो जाएगा कि नहीं। गर्मी से पीड़ित जन जन पीड़ित हो जाएंगे, हर एक बच्चा बच्चा, किसान मजदूर, यहाँ चीटी मटा भी पीड़ित रहेंगे गर्मी से, बोलो हाँ। तो निदाघ संभृत जगत के संताप को विच्छिन्न करने के लिए जीमूत भी पानी लेता है। तो जीमूत का परार्थ ही स्वार्थ है, जीमूत का, इसलिए जीमूत माने बादल, श्रेष्ठ यानी सताम अग्रणी ही है, और वडवानल क्षुद्राह, क्षुद्र है। वडवानल से क्षुद्रता का उदाहरण दिया, मेघ से सताम अग्रणी ही का उदाहरण दिया। मेघ सताम अग्रणी है, मेघ भी पानी लेता है लेकिन दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए, और वडवानल भी समुद्र से पानी लेती है लेकिन अपना पेट भरने के लिए। लेकिन अपना पेट भी दुष्पूर पेट है, कभी भरा नहीं जाता। कितना भी पैसा मिले, जब नौकरी नहीं लगी होती तो लगता है कि 25,000 मिले, 10,000 मिले, फिर 25 मिलता है तो लगता है कि नहीं प्रमोशन हो 50 मिले, फिर 50 मिलता है तो कहें कि हमारा वो कब मिलेगा, होली वाला, दिवाली वाला कब मिलेगा, हमारा वो कब लगेगा, वेतन वृद्धि कब होगी। अरे वेतन वृद्धि वाले लौंडे, एक जमाना ऐसा था 5-5 रुपया को तरसते थे, अब 40-40, 50-50 हजार रुपया में तुम्हारा दुष्पूर उदर नहीं भरता है। बड़वानलो दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबती, दुष्पूरोदर पूर्णाय। लड़का का फीस दे दिए, उसको पैंट खरीद दिए, मेहरारू को गहना बनवा दिए, किराया दे दिए, ये कर दिए, कार खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिए, घड़ी खरीद लिए। अरे दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबती श्रोत पतिम वा, बोलो हाँ या ना। तो ये बड़ी बात है कि देखो कितना भी पैसा मिले, हर आदमी के पास पैसा कम ही रहता है।
जितने पैसा मिलेगा उतने पैसा का स्रोत बढ़ेगा ना। तो या तो आप बड़वा नल की तरह उसको सोखते जाओ, सब अपने में हमार मेहरारू, हमार लड़का, हमार घर, हमार गाड़ी, हमार सराहज, हमार सारी, हमार सार। और या तो मेघ बनो कि कहीं भी जाओ तो बारिश करो, और तुम्हारे बरसने से बहुत सारे लोगों का परार्थ के लिए तुम्हारा स्वार्थ हो, परार्थ के लिए तुम्हारा। तब कहना है कि दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबती, दुष्पूरोदर पूर्णाय स्रोतपतिम वाडवो, स्रोतपतिम जीमूतस्तु निदाघ संभृत जगत, जीमूत संताप विचितये, संताप। कोई दिक्कत? निम्नलिखित श्लोका केन लिखिता? भर्तृहरिणा लिखिता। स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुमान एकः सतामग्रणी पद्यांशोऽयं कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? निशतक में होगा। अस्मिन् श्लोके किम छन्दः? शार्दूल विक्रीडित छंद। श्लोकानुसारम परोपकारिणः के भवन्ति। तो परार्थ एव वो सताम अग्रणी सत्पुरुष होते हैं, वो सज्जनों में अग्रगण्य सज्जन होते हैं ना। आगे कहा श्रोतापतिम पदमिदम, यह पद, ये जो शब्द है यह कस्मै प्रयुक्तम। तो श्रोतापति यह शब्द किसके लिए? समुद्र के लिए। परेशान अर्था परार्था इत्यत्र को समासः। तो षष्ठी तत्पुरुष, परेशान में षष्ठी है ना। परेशान अर्था परार्था, दूसरों के लिए, परार्थ के लिए, परोपकार के लिए। स्वभरण व्यापार मात्रोद्यता के संति, जो अपने ही भरण पोषण मात्र में उद्यत रहते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं, संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वो कौन है? और श्लोकानुसारम स्वार्थो यस्य परार्थ एव सह कह। श्लोक के अनुसार स्वार्थ ही, परार्थ करना ही जिसका स्वार्थ है वह कौन है? सतामग्रणी ही ना। सह एका पुमान, वही एकमात्र पुरुष सज्जनों में अग्रगण्य है जिसका परार्थ ही स्वार्थ है, जिसका परार्थ ही। दुष्पूरा इत्यस्य का व्युत्पत्ति, दुष्पूर खल करेंगे, खल एक प्रत्यय है तो दुष्पूरा बनेगा। मात्रोद्यता इत्यत्र संधि विच्छेदा, तो मात्र धन उद्यत, मात्र के त्रा में आ है, आगे ऊ है, आ ऊ मिलकर ओ हो गया, और ओ होना गुण संधि है आद गुण से ना। कर लेंगे ना। आगे कहा किंकुर्मस भरा व्यथा नवपुषी, किंकु क्षमां न क्षिपत्येष यत्, क्षमां न क्षिपन् किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेः, किं वा नास्ति आस्ते नयन्निश्चलः, किन्त्वङ्गीकृतमुत्सृजन् स्वमनसा, किन्त्वङ्गीकृतमुत्सृजन् श्लाघ्यो जन लज्जते, निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तु सुसतां, निर्वाहः प्रति एतद्धि गोत्रव्रतम्। पूछ रहे हैं, भर्तेरी लिख रहे हैं कि किंकुर्मस भरव्यथा नवपुषी, किंकुर्मस भर। कूर्मावतार भगवान विष्णु, कूर्म माने तो कछुआ जो है, क्या कछुआ को भार की व्यथा वपुष माने शरीर में नहीं होती क्या? पूछ रहे हैं भर्तृहरि आपसे, क्या किम कूर्मस्य भरव्यथा ना, किंग कूर्मस्य भरव्यथा, क्या कूर्म को, क्या कछुए को भार की व्यथा नहीं होती क्या? वपुष माने शरीर में। हमेशा वो ये जानते हैं ना कि पूरे पृथ्वी को शेषनाग उठाए हैं और शेषनाग का सपोर्ट कूर्म ने किया है, तो कूर्म के ऊपर शेषनाग का भी भार है और शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान लेटे हैं और उसके फन में पृथ्वी है, तो सबसे ज्यादा ओवरलोड किसको है? तो क्या किम कूर्मस्य भरव्यथा ना वपुषी तब भी क्षमाम ना क्षिपति एषः।
क्षमाम माने पृथ्वी को, क्षमाम माने ना क्षिपति, नहीं फेंकता है, ऐसा यह कौन? फिर भी यह कूर्म, यह कच्छप क्षमाम माने पृथ्वी को उठा के फेंक नहीं देता। ये नहीं कहते कि ससुर लादे हैं इतने साल से ससुर मोड़े में बैठी, जाओ अपने कुरमाइन से मिले, हम कच्छपाइन के पास आज जाओ अपने सारी के लगे। ससुराल नहीं गया, कोनो न्योता हकारे नहीं गया। बोलो हाँ, जब से पृथ्वी को लादा है तो किम कूर्मस्य भरव व्यथा न वपुषी, पूछा क्या उसके शरीर में भार की व्यथा कूर्म को नहीं होती? फिर भी ऐसा क्षमाम न क्षिपति, फिर भी वो पृथ्वी को फेंकता। आधा अक्षा रहेगा वहां, क्षमाम नहीं क्षमाम है, आधा अक्षा। क्षमाम न क्षिपति ऐसा, क्षमाम माने पृथ्वी को वो फेंकता नहीं है, माने वो जो पृथ्वी को सपोर्ट देने का कार्य लिया है उसको छोड़ता नहीं है। कौन? कछुआ, वह कूर्म। और नीचे लिखा किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपते आस्ते नयन निश्चलः। बोले कि यत माने जो कभी भी निश्चल होकर के खड़ा होता है क्या? दिनपति। दिनपति कौन है? तो कहते हैं कि किम वा क्या परिश्रम नास्ति, किसका? बोले दिनपते का। किम दिनपते परिश्रम नास्ति, क्या सूर्य को परिश्रम नहीं होता? क्या सूर्य थकता नहीं है? यत माने जो, वो यत निश्चल न आस्ते, यत माने जो वो निश्चल होता है कि जिसमें कोई चंचलता ना हो, जिसमें कोई चाल ना हो। तो क्या कभी एक क्षण भी ऐसा होता है कि सूर्य चले नहीं? यत निश्चला न आस्ते, चूंकि सूर्य एक मिनट भी, एक क्षण भी, एक सेकंड भी निश्चल होके नहीं रहता है। आस्ते माने रहना, ठहरना। सूर्य एक सेकंड नहीं रुकता है, तो क्या हमेशा चलने से सूर्य को थकान नहीं होती क्या? बोलो। भर्तृहरि पूछ रहे हैं किम वा नास्ति परिश्रमो दिनपते, दिनपते सूर्यस्य, क्या सूर्य को परिश्रम नास्ति वा, क्या सूर्य को परिश्रम नहीं होता? माने क्या सूर्य को थकान नहीं होती है? क्योंकि ना आस्ते, वो नहीं ठहरता निश्चल हो करके। निश्चल माने जिसमें चलता ना हो, निर्गता चला, अर्थात जिससे चंचलता, जिससे चाल निकल गई हो, इसको कहते हैं निश्चल। तो क्या निश्चल होकर ठहर करके आराम से शांत होकर के कहीं बैठते हैं? यदि सूर्य बैठ जाए तो मान लो 12 बजे बैठ जाए 4 घंटे के लिए, तो 12 ही बजता रहेगा। बोलो, फिर 4 नहीं बजेगा। बोलिए हाँ या ना? तो सूर्य भगवान को 6 बजे 7 बजे अस्त होना है, 6 साढ़े 6 बजे, इसलिए चलना पड़ेगा। फिर सवेरे 5:30 6 बजे निकलना है, इसलिए हमेशा चलते रहते हैं। बोलो हाँ या ना? और यहां जब रात होती है तो कहीं दिन भी तो हो रहा है, तो वहां सूर्य है, फिर आते 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 फिर यहां आते हैं, तो फिर इधर वालों को जगाते हैं कि भाई साहब उठो 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 उठो। और मान लो कभी सूर्य भगवान कभी घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन छुट्टी में चले जाएं, तो जिस स्थिति में वो छुट्टी में जाएंगे वही स्थिति बनी रहेगी। यदि रात 12 बजे चले गए तो कबहू सवेरा नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? सूरज निकला थोए, 12 बज का कहां रहे बे? नहीं, अपने समय पर आए हैं वो। बोलो हाँ? जब सुबह उनको निकलना होता है वही आके सुबह करते हैं, वरना सुबह ही ना हो। वो ना आए तो कभी सुबह ना हो, और वो ना जाए तो कभी रात ना हो। बोलो हाँ? वो यहां से ना जाए, मान लो इसी समय रुक जाए कि अरे यार बड़ा अच्छा माहौल है, यहीं ठहर जाओ। बोलो हाँ? और यदि ठहर गए तो कभी रात होगी क्या? सूर्य के जाने से रात होती है और सूर्य के आने से दिन होता है। तो दिन रात चलने वाले सूर्य को भर्तृहरि पूछते हैं कि क्या उसको थकान नहीं होती क्या? फिर भी कभी ठहरता है क्या? बोलो। इसलिए जो आदमी कहे कि सर बस करिए थक गए, उसके लिए ये लाइन है कि किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपते
आस्ते नयन, है ना। और कोई कहे कि सर बहुत भार ले लिए हैं, बहुत भार है, ये परीक्षा, जूनियर परीक्षा, टीजीटी परीक्षा, पीजीटी परीक्षा, मेहरारू है, दुठो लड़का है, महतारी है, बाप है, हमारे ऊपर बड़ा भार है। तो कहे कछुआ से ज्यादा भार लादे है काबे, तुम्हारे मुड़े में कछुआ से ज्यादा भार है? बोलो हाँ। और तुम्हारा काम, तुम्हारा कार्य, जो काम तुमने स्वीकार किया है वो सूर्य भगवान से ज्यादा है क्या? कभी तो मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 घंटा चाँप के सोते हुए हो ना, 8 घंटा तो 6 घंटा तो चपक के सोते हुए हो। बोलो हाँ। और 6 घंटे के लिए सूर्य भगवान सो जाए तो सूर्य भगवान कभी ठहरते नहीं हैं। और आज तक कूर्म भगवान, कच्छप भगवान, कच्छपावतार विष्णु भगवान ने कभी पृथ्वी को अपने सर से उतारा नहीं है। क्यों? तब तीसरी लाइन कहा, क्यों? बोले किंत्वंगे कृतमो सृजन स्वमनसा, किंत्वंगे कृतमो सृज श्लाघ्यो जनो, जो श्लाघनीय जन होते हैं, जो प्रशंसनीय लोग होते हैं, आदरणीय लोग होते हैं, वो अंगीकृतम, जो अंगीकार कर लिया, जो स्वीकार कर लिया, उसको उत्सृजन, उसको उत्सृजन माने उसको छोड़ते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय, पठन पढ़ते हुए, लिखन लिखते हुए, तो उत्सृजन माने बस श्लाघ्यो जनो लज्जते, उनको लाज लगती है, उनको शर्म लगती है। जो कार्य उन्होंने स्वीकार किया उसको बीच में छोड़ते नहीं, और कार्य शुरू करके छोड़ देते हैं निर्लज्ज लोग। ये लिखा नहीं है, इसी के आगे वाला अर्थ हो जाएगा। श्लाघनीय, प्रशंसनीय, आदरणीय, सम्माननीय लोग जो कार्य स्वीकार किए उसको छोड़ते नहीं है, श्लाघ्या जना लज्जते। और जिसको लाज ना हो वो कभी जूनियर पकड़े, कभी टीजीटी पकड़े, टीजीटी छोड़े, पीजीटी पकड़े, पीजीटी छोड़े, फलाने के पकड़े, ढिमाके के पकड़े, बोले ये तो निर्लज्ज लोग हैं। वरना तो एक किसी चीज को कोई पकड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं। बात पच जाए तो आगे बढ़ूं। क्यों भाई साहब? श्लाघ्यो जनो लज्जते, तो कूर्म को शर्म लगती है कि धरती को उठाने का भार मैंने लिया तो अब छोड़ेंगे नहीं। बोलो हाँ, वही ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और धरती उठाने का भार कूर्म ने लिया तो आज तक धरती को रखे नहीं। क्षमाम न क्षिपति, पृथ्वी को फेंके नहीं। बोलो हाँ। और दिनकर ने यह भार लिया कि हम रोज चलेंगे, हमेशा चलेंगे, अहर्निश चलेंगे, नित्य चलेंगे, कभी नहीं ठहरेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। तो आज तक कभी सूर्य रुके नहीं। अपने बाबा से पूछना, चाहे पिताजी से पूछना, आप भी देख लेना सारी जिंदगी, और तुम्हारा लड़का भी सारी जिंदगी देखेगा। सूर्य पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। कभी नहीं रुके वो, कभी नहीं ठहरे। बोलो हाँ। कभी विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी कहते हैं। बोलो हाँ। तो ऐसे ही संस्कृत काज कीन्हे बिना तो ही कहाँ विश्राम। बाकी आप अपने लिए सोच लेना। आप जिस काम को स्वीकार किए हैं, जिस काम को आपने स्वीकृत किया है, जिसको आपने हाथ में लिया है, जो काम करना आपने शुरू किया है, उसको बीच में छोड़ के भागेंगे कि पूरा करके जाएंगे? आपकी मर्जी। ये श्लोक में पढ़ा रहा हूं। बोलो हाँ। इस श्लोकों से परीक्षा में क्या आएगा ये तो बाद में आएगा। अभी आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है, अभी आपके मन में क्या आ रहा है, आपके दिल में क्या आ रहा है, आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में, आपकी रगों में, आपकी धमनियों में, आपकी शिराओं में, आपकी सांसों में क्या भर जा रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। बोलो हाँ। जितना भर जाएगा ना यहाँ की सोच, यहाँ की मेंटालिटी, यहाँ की विचारधारा, उतना ही आपके लिए पढ़ना अच्छा होगा। बोलो हाँ। किंतु अंगीकृत मुत्सृजन स्वमनसा, अपने मन से कभी वो नहीं छोड़ रहे। स्वमनसा, अपने मन से कभी भी उत्सृजन, श्लाघ्य जनः लज्जते, जो किंतु अंगीकृतम, जो अंगीकृत कर लिया। समझ में आ रहा है? किंतु अंगीकृतम, उत्सृजन छोड़ते हुए, स्वमनसा, अपने मन से वो छोड़ दें। श्लाघ्यो जनो लज्जते, ये शर्म का विषय है, ये उनके लिए बेइज्जती का विषय है। वो ऐसा कभी नहीं करते। बोलो हाँ। बोले निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सुसताम, निर्वाह प्रति एताधिगोत्र व्रतम एता
प्रतिपन्न वस्तु, प्रतिपन्न माने स्वीकृत, वस्तु माने कोई वस्तु कोई कार्य, तो जो प्रतिपन्न वस्तु कर लिया उसका निर्वाह, निर्वाह तो हिंदी शब्द है, हाँ भैया निर्वाहन करे हो, ब्याह करे हो तो निर्वाह कराओ, गांव में लोग नहीं से कहते, वही निर्वाह। जो प्रतिपन्न वस्तुषु, जिस वस्तु को स्वीकार कर लिया गया कि ये काम मुझे करना है, ये पढ़ना है, इतना करना है, ये मास्टरी करनी है, यहाँ जाना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना है, तो जो प्रतिपन्न वस्तु से करा, बोले यही तो उनका गोत्र व्रत है, ये उनका कुल व्रत है, सताम सज्जनों का। जो सज्जन होते हैं, ये गोत्र व्रत का मतलब ये हमारे कुल खानदान, जब कोई चीज आपके कुल खानदान से जुड़ जाती है तो आप उसको नहीं छोड़ते। बोले हमारे कुल खानदान में तो यही गोत्र व्रतम कहा। गोत्र व्रत माने आपके पूर्वजों से ये व्रत है, सज्जनों का ये गोत्र व्रत है, कुल व्रत है, अर्थात इसको नहीं छोड़ेंगे। जो काम उन्होंने हाथ में ले लिया, भाई साहब ये तो नहीं छूटेगा। बोलो हाँ, जो काम शुरू हो गया वही काम चलेगा। और ये पढ़ाते पढ़ाते कुछ स्वभाव आपके अंदर आना चाहिए, कुछ स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए कि जब जो जहां जैसे हो जाए, ये भी करो वो भी करो, ये एक चीज जो शुरू हो गया अब वो पूरा होगा, वरना शुरू ही नहीं होगा। इसलिए क्यों पीजीटी नहीं शुरू हुआ? क्योंकि सताम गोत्र व्रतम नहीं है कि आधा शुरू करो फिर आधे में खत्म कर दो। यूजीसी नहीं शुरू किए, सर आप हायर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जीडीसी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जीआईसी नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे भाई सताम गोत्र व्रतम इसी को पढ़ते हैं हम। काम वो शुरू करो जो प्रतिपन्न वस्तु निर्वाह, फिर वो अंत तक निर्वाह हो, अंत तक आपके द्वारा वो कार्य पूरा किया जाए। हाँ या ना बोलिए, समझ में आया? इसलिए भर्तेरी को पढ़ करके जाना और अपनी लाइन, अपने दिमाग को इतना विचार देना कि भाई साहब काम या तो शुरू मत करो, और यदि आपने ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, तो पढ़ने दो मूसर। बोलिए हाँ। यदि आप टीजीटी का फॉर्म भरे तो अब टीजीटी फाइनल करना है। कुछ भी हो, घर में परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, परेशानियां तो बहुत होंगी और सबके पास हैं, सबके पास रहेंगी। आप उन परेशानियों को सहते कैसे हैं? बोलिए हाँ। सब चीजों में एडजस्टमेंट करते हुए यहां से छूटो, 1 बजे सीधे घर पहुंचो, वहां का काम करके रातों रात फिर आ जाओ। यहाँ परेशानियां विपत्तियां तो हर जगह हैं। बोले सर हमारा घर बहुत दूर है, तो आप शुक्रवार की रात पकड़ो, शनिवार को पूरा दिन घर में काम करो, इतवार को रातों रात चलो, सवेरे यहां पहुंचो 9 बजे की क्लास में। सताम ही गोत्र व्रतम। बोलो कार्य जो स्वीकार किया उसको छोड़ेंगे नहीं। निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतत् यह गोत्र व्रतम, सताम गोत्र व्रतम। ये तो सज्जनों का गोत्र, बाकी सारे काम करते हुए इस काम को करना है। अब तो लाइव भी चल रहा है आपके घर तक, इसीलिए यह ट्रायल चल रहा है कि आप कहीं भी रहें ताकि कक्षाएं आपकी ना छूटें। क्योंकि निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतद्धि गोत्र व्रतम। कोई काम हाथ में लिया उसको पूरा किया जाए, किसी भी कीमत में उसको पूरा किया जाए। बोलो हाँ या ना? यही श्रेष्ठों का गोत्र व्रत है, यही कुल व्रत है, ये उनकी कुल परंपरा है कि इस कार्य को हमें पूरा करना है। यहां तक कर लेंगे, कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। 2 उदाहरण आपके लिए दिया गया, एक दिनपति का और एक कूर्म का। कच्छप हमेशा धरती को सिर पे लादा है, कभी सिर से फेंका नहीं, और सूर्य हमेशा चले हैं, कभी रुके नहीं। तो जैसे माना कि भार आपके भी सिर पर होगा, पर कूर्म से ज्यादा तो भार नहीं है। माना कि आपको भी पैदल चलना पड़ता होगा, माना कि आपको भी बहुत पैदल चलना पड़ता होगा, हो सकता है कुछ लोग सलोरिये से पैदल रगड़त हों, पर दिनपति से ज्यादा तो नहीं। बोलो यहां तो आस्ते नयन निश्चला 1.5-2 घंटे आप बैठे रहते हो। बोलो हाँ, 1.5-2 घंटे आप बैठते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? और यहाँ तो हम भी तो 9 बजे से शुरू हो जाते हैं, हम भी तो आपको पढ़ाते रहते हैं, फिर से शुरू रहते हैं, फिर यहां से जाकर भी शुरू रहते हैं। शमशेद गंगा में बस खाने का आधे घंटे का समय निकाल के फिर वहां भी शुरू रहते हैं। रात 12 बजे तक ही शुरू रहते हैं। ये सही है कि 6-7 घंटे हम भी रात को सोते हैं, हम सूर्य तो नहीं है, पर कोशिश यही करते हैं कि निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतद्धि गोत्र व्रतम। या तो कार्य हाथ में लेते नहीं, और यदि कार्य हाथ में लिया तो भाई साहब कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। समझ में आया? आपके लिए भी यही सीख है कि भाई साहब या तो काम शुरू मत करो, और यदि शुरू करो
नहीं तो नीच लोग तो काम शुरू ही नहीं करते, यही बता रहे थे। मध्यम लोग शुरू करके बीच में छोड़ देते। उत्तम लोग ऐसे हैं कि विघ्ने मोह मोहरपि प्रतिहन्यमाना, पर जो कार्य शुरू किया गया उसको छोड़ते नहीं। श्लोक समझ में आ गया? हाँ, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपको अपनी जिंदगी की दृष्टि से भी। पद्योयम कुत्र विद्यते, नीति शतक में इमं श्लोकम कहाँ रचितवान, भर्तृहरि ने रचा। और आगे बढ़िए, अस्मिन् पद्ये किम छंदः, शार्दूल में क्रीडित छंद है। सताम इति पदम कस्याम विभक्तौ वर्तते, तो शताम में षष्ठी का बहुवचन है, जैसे भवताम जगताम, वैसे सत शब्द का सताम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। श्लोके प्रयुक्तम वपुषि इत्यस्य को अर्थः, वपुषि सप्तमी का एक वचन है, शरीरे इस अर्थ में। वपुः शब्द शरीर के, वपुः वपुषि वपुंषि नपुंसक लिंग में है, और सप्तमी के एक वचन में वपुषि बनेगा, जिसका अर्थ होगा शरीर में। बोलो हाँ। श्लोकानुसारम स्वीकृत वस्तूनाम आजीवनम निर्वाह के कुर्वन्ति, कोई काम स्वीकार कर लिया तो सारी जिंदगी उसको निर्वहन करते हैं। कौन? सज्जनाः कुर्वन्ति। और उत्सृजन इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागः अस्ति, उत्सृजन का प्रकृति प्रत्यय करना है तो उत उपसर्ग है, सृज धातु से लट के स्थान पर शत्री लगेगा। उत्सृजन पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन में, जैसे पठन लिखन चलन गच्छन भवन, वैसे ही उत्सृजन उत उपसर्ग के साथ सृज धातु से शत्री लगा। भरव्यथाम इत्यत्र को समासा कश्च विग्रह, भरस्य व्यथा भरव्यथा, ताम भरव्यथाम, भरस में षष्ठी है। और भार की व्यथा, भरव्यथा माने भार की व्यथा, तो कूर्म को भार की व्यथा है, फिर भी वो पृथ्वी को छोड़ता नहीं है। आगे देखिएगा, पृथिव्याः भारम स्वपृष्ठोपरि धृत्वा, पृथ्वी के भार को अपने पीठ के ऊपर रखकर, स्वकर्तव्य मार्गात कह न विचलती, अपने कर्तव्य मार्ग से कौन विचलित नहीं होता, तो कूर्मः यानी। और श्रांतोपि दिनकरः, थका हुआ भी सूर्य किम न त्यजति, चलना नहीं छोड़ता, जगत को प्रकाशित करना नहीं छोड़ता है, अपने चलने वाले काम को। चलता क्यों है? ताकि जगत प्रकाशित रहे, जगत में अंधकार ना छा जाए, इसीलिए वो हमेशा चलता रहता है। कौन? सूर्य। तो सूर्य चलना नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए जिस काम को आपने स्वीकार कर लिया। आगे देखना, बोले ये शाम न वेद्या न तपो, ये शाम न विद्या न तपो न दान, ज्ञानम न शीलम न गुणो न, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्, मनुष्य रूप। ये शाम ना तो विद्या ना तप ना दान ना ज्ञान न शील न गुण न धर्म, जिसके पास ये कुछ भी नहीं है, जिसके पास, भर्तृहरि ने कहा ये बात, ये शाम ना विद्या, विद्या नहीं तो चलो बहुत बड़ा तपस्वी हो, तो बोले तप भी नहीं है। बोले अच्छा तपस्वी नहीं हो तो कर्ण की तरह दानी हो, तो बोले नहीं नहीं दान भी नहीं। जिसके पास ना ज्ञान है न शील है न गुण है न कोई धर्म है, ते माने वे भूवि भारभूता, बस वो धरती के भार हैं। जिसका वजन 50 किलो का होगा वो 50 किलो का भार धरती को बढ़ा रहा है, जो 60-70 किलो का होगा वो 70 किलो का भार धरती को बढ़ा रहा है। बोलिए हाँ। वो मर्त्यलोके, इस मृत्युलोक में केवल भारभूता, केवल भारभूता, खाइन भार बढ़ाइन आपन, और जितने तो आपन भार बढ़ोगे उतने धरती के ऊपर बोझ बढ़े। तो जरा देखिएगा कि धरती के बोझ तो नहीं है हम, ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती के बोझ तो नहीं है हम, और धरती के बोझ नहीं है तो इन चीजों पर अपनों को परखो। भर्तृहरि ने परखने की कुछ चीजें बताई कि देखो क्या आपके पास विद्या है, नहीं है तो जल्दी से विद्या पढ़ो, नहीं तो आप धरती के भार बढ़ाने वाले लोग हो जाएंगे। बोले ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः,
ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे। बोले केवल मनुष्य का रूप मात्र है, मनुष्य का रूप मात्र है, देखने भर में आप मनुष्य लगते हैं। बाकी मृगों में यानी पशुओं, मृग का एक अर्थ हिरण भी होता है, मृग माने पशु भी होता है, तो दोनों अर्थ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो हिरणों के समान है या वो पशुओं के समान है, मनुष्य का रूप धारण किए हुए पशुओं के समान है। यहाँ पर चरंती, चरते हैं, कभी प्रयागराज में चरते हैं, कभी आजमगढ़ में चरते हैं, कभी जौनपुर में चरते हैं, बस हिया हुआ मुंह मारते रहते हैं, चरते रहते हैं, केवल पशु मात्र हैं, कभी जहां चारा मिला वहीं चरते रहते हैं। यही तो लिखा है। बस बोलेगे सर नहीं मैं तो मनुष्य हूं, बोले मनुष्य भी तो चरता है। मनुष्य रूपेण मृगाचरन्, बोलो हाँ। तो बोले कुछ चीजें होनी चाहिए, अरे ना विद्या हो तो तप हो, ना बहुत बड़े तपस्वी हैं तो दान हो, बोलो हाँ। दानों नहीं करते हैं, सब दूसरे का गर्लफ्रेंडन का खवाए देते हैं, संस्कृत गंगा में कबहू 10 रुपया का किताबों नहीं दान देते हैं, तो ये सारे पशु बनेंगे ऐसा भर्तरी कहते हैं। नहीं तो कुछ ले आकर के दान कर दिया करो। जो आदमी पशु ना बनना चाहता हो वो कभी कभी कुछ चीजें दान किया करे, बोलो हाँ। क्या किया जाए? या तो विद्या पढ़ा जाए, या तो तपस्या की जाए, या तो दान किया जाए, या तो ज्ञानार्जन किया जाए। देखो विद्या को अलग बताया, ज्ञान को अलग बताया। ज्ञान तत्व ज्ञान है, ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उसको ज्ञान कहा। बाकी ये जो हम आप सब पढ़ रहे हैं तो विद्या है, बोलो। तो ज्ञान हो भाई, या तो तत्व ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, उपनिषद इत्यादि का तात्विक ज्ञान हो, जगत का ज्ञान हो, दार्शनिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, और नहीं तो शील हो। शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम, सभी नरों में शील हो, चरित्र हो, अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, उसका बाकी कैरेक्टर बढ़िया हो, जहां जाए वहां कुछ लोगों का हित करे, बढ़िया आदमी हो, जगत में कुछ कल्याण करने वाला हो। नहीं तो गांव में भी ऐसे ऐसे आदमी हैं कि गांव शांत रहता है जब तक वो नहीं रहते हैं, उनके आते ही गांव में अशांति छा जाती है। कभी इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, उसने तुझको ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, कल होकर तोर गोरू रात में छूट के तोर कुल खेत है चरीलीहीन, भले उसका गोरू न छूट। गोरू समझ रहे, पशु। तो लड़ाने वाले लोग कुछ गांव में ऐसे रहते हैं कि सब गांव में शांति शांति रहती है, तो वो शांति हटा के अशांति लाते रहते हैं। वो पशु हैं, पशु। क्या है? वो पशु। अरे भाई आपके गांव में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, आपके जाने से वह दुख दूर होना चाहिए, वो कष्ट दूर होना चाहिए, बोलो हाँ। आप अपने ज्ञान से, आप अपनी विद्या से, आप अपने दान से, आप अपने शील से, आप अपनी तपस्या से, अपने स्वभाव से जहां जाएं वहां कुछ ना कुछ धरती का भार हल्का करेंगे। वरना 50, 60, 70 किलो का ये शरीर लिए हुए धरती के भार बढ़ाने में ही सहयोग करेंगे, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं, बोलो हाँ। फाइनली कह दिया कि वे मृत्यु लोग, ते माने वे, ते माने तो वे इस पृथ्वी लोग, मर्त्य लोक के भूमि में ये मृत्यु लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक है। तो बस ये समझ ले, मर्त्य लोक के कह दिया कि इस मृत्यु लोक में मरेगा तो, लेकिन 60-70 साल तक धरती का बोझ बना रहेगा। 70 साल बहुत है, ज्यादा बोल रहे हैं आप। 70 से ज्यादा न सोचो। यदि यही बीजेपी की सरकार बनी रही तभी आप 60 में रिटायर होते हो, देख लेना 55-50 में रिटायर करेंगे तुमको। धीरे धीरे वो रिटायरमेंट की उम्र घटाएंगे, बोलो हाँ या ना। अभी जो है ना वो आपके फाइनली फॉर्म भरने की कोई उम्र नहीं दे रहे हैं। क्यों? भरो, साले 50 साल के होके भरो, साले 55 में रिटायर करने वाले हैं, चिंता मत करो, बोलो हाँ। भाई जैसे जैसे तुम्हारी सामर्थ्य घटेगी काम की, क्या था जब पहले लोग 100 साल जीते थे तो 60 साल में रिटायरमेंट था, 62 में, बोलो हाँ। अब लोग 60 के पहले जयराम जी की हो जाते हैं, बोलो हाँ। तो वो क्यों 60 साल तक देंगे? जैसे जैसे आपका सामर्थ्य घटेगा, आपकी बुद्धि घटेगी, आपकी प्रतिभा घटेगी, वैसे 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 मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं,
ये रिटायरमेंट की उम्र आपकी कार्य क्षमता की उम्र से जुड़ा होता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर कोई 60-70 साल तक नहीं रखता, सब 5-10 साल में हटाते हैं, नए लड़के लेते हैं। जब 40-45 भाई उनके यहाँ रिटायर 40-45 साल, 40-45 साल बाद सब कोई लड़की काम करती है, लड़का काम करता, भाई साहब विदा हो जाओ। प्राइवेट सेक्टर की बात बताता हूँ, सरकारी है 60 और तक बचा, डरवान हो रहे हैं। ये कह रहे हैं सामर्थ्य बढ़ाए रहो, वरना 60 साल तो वहां घुटना पकड़ ले। अब मास्टर साहब चली न पई ही, दांत झड़ जाई ही, बोलबा कहूं बहुत क्या करेंगे रख के तुम्हारे जैसा मास्टर। बोलो, दांत पहले झड़े जा रहे हैं, बाल पहले झड़ते थे 60-70 साल के बाद, 25-30 साल बाद लगता ही नहीं कि तुम लौंडे हो। बोलो हाँ, क्यों? सरकार की मजबूरी है, परिस्थितियां ऐसी। बोलो हाँ, रिटायर करना ही पड़ेगा। अब देखो, तब यहां पढ़ता हूं, ये शाम जिनके पास ना विद्या ना तप ना दान ना ज्ञान ना शील ना गुण ना धर्म, ते मर्त्यलोके वो मृत्युलोक के भूमि माने भूमि में भार भूता, वो केवल भारत स्वरूपा और मनुष्य के रूप में मनुष्य रूपेण मृगा पशु की तरह चरंती। मृगा बहुवचनांत है, इसलिए चरंती बहुवचनांत हो गया। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? श्लोक भी याद किए रहना ताकि आपको कभी ध्यान में आए। बचपन में ही हमारे बाबा हमको पढ़ाया करते थे, छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के श्लोक पढ़ाने चाहिए, ताकि बच्चों को ये अर्थ भी बताना चाहिए, इस तरह के श्लोक पढ़ाने चाहिए ताकि उनको विद्यार्जन की, ज्ञानार्जन की, तपस्या करने की, शील गुण धर्म दान तप करने की प्रेरणा मिलती रहे। और उनको बताओ कि पशु बनकर के मत रहना, वरना तुम्हारे में और पशुओं में क्या अंतर है। अरे पशु कम से कम जब तक गाय है तो दूध देती है, भैंस है तो वो भी दूध देती, कुछ तो उपकार करती है जगत का। बोलो हाँ, और दूध नहीं देती तब तो तुम ही छोड़ देते हो, छुट्टा जा हट बक। बोलो हाँ या ना? इसलिए भाई साहब, तो जिस दिन आप भी कुछ समाज के लिए करने लायक नहीं रहते हैं, सावधान रहना। तुम्हारे यदि बाबा दादा लोग बूढ़े हो गए हों और आपको लगेगा बाबा चुप रहा, दिन भर पटार 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 पटार, बाबा तहु बनवे लल्लू लाल, और तोर नाती ना फेवी क्विक लगा दी तोरे होठे में कि तोर बाबा तो भला बोल पावत है, ये बाबा तब तक भाई जमाना बहुत फास्ट हो जाएगा, हल्का ले जाए कि चुआ दे ना होठे में। कर सकता है। बाबा का पटर पटर बोलना भी अच्छा होता है। जिसके घर में बाबा नहीं है, कोई पटर पटर बोलने वाला नहीं है, उसका घर साए साए बोलता है। बोलो हाँ, कोई दादी रहनी चाहिए, कोई तो बाबा होना चाहिए, कोई तो माता पिता ऐसा होना चाहिए जो तुमको रोकेंगे, कहां जा रहे हो। कोई तो तुमसे पूछने वाला हो, तुमको इस बात की गर्वानुभूति होनी चाहिए कि अच्छा मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला है। दादू खाना खाए, ऐसी कोई माँ होनी चाहिए जो दादू के खाना को पूछे, जो तुम्हारे पानी पीने को पूछे। वरना तुम्हारी मेहरारू तुम्हारे जेबों में हाथ तो डालेगी कि तल आए है आज का एक दिन से निकारे नहीं। बोलो, पर शायद तुम्हारी अम्मा तुम्हारा पैसा न पूछे, पर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे खाना पीना जरूर पूछेगी। बोलो हाँ या ना? हम किसी स्त्री की बुराई न हो कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बहुतों का साक्षात तुमसे स्वार्थ है, साक्षात डायरेक्ट स्वार्थ है। तो इसलिए शायद एक कप चाय मिल जाती होगी जिनको मिल जाती होगी, नहीं तो क्या पता कहेंगे जा चढ़ावा हम लागन। अरे चढ़ा दे, इतना नहीं थकया है, हम हो स्कूल से आए पढ़ाए के। और जितनी मास्टराइन से ब्याह करने का जो बड्डा बड्डा मुंह खोले हो ना, तो या तो मास्टराइने पाओगे और या तो मेहरारू पाओगे, या तो पत्नी ढूंढना या तो मास्टराइन ढूंढना। और जो मास्टराइन आएगी तो पीछे पीछे तू रहबे, आगे आगे मास्टराइन रही। बोलो हाँ या ना? चाय तू बनोबे, पीही मास्टराइन, चूल्हा तू पुतबे, आटा तू लगोबे। बोलो हाँ या ना? माना कि 50,000 तुम्हारा और 50,000 उसका, 1,00,000 महीने में आएगा, तो कहे लाख रुपया बिछाए के सोबे कि लाख रुपया खाबो। बोलो हाँ, रुपया उतना ही जितने से आनंद, तुम्हारा मौज, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा सुख, तुम्हारा जीने का आनंद बाधित ना हो। नहीं तो फिर यह चिंता हो कि एका कहाँ रखी हो।
ये मात्र हंसना नहीं है, ये वो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। बेहतर होगा जो मास्टराइने हैं वो बिना मास्टर हुआ ढूंढे कि जो नौकरी न करता हो ऐसा पति चाहिए। आपको सलाह दे रहे हैं, और आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसा ढूंढो जो मास्टराइन ना हो, जो नौकरी चाकरी न करती हो, बस तुम्हारे प्यार की खुशी में ही इतना खुश रहे, बाकी तुम्हारी मर्जी। देखो कृष्णा मौज ले रहा है। बोले ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः पंक्तिरियं कुत्र विद्यते। तो नीति शतक में है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति इति कस्य वचनम। भर्तृहरि का वचन है पद्येस्मिन् किं छन्दः उपजाति छन्दः अस्य श्लोकस्य कः सारांशः। मनुष्य रूप में पशु की तरह वो घूमेंगे जिनके पास ज्ञान विद्या शील चरित्र नहीं है। और अस्मिन् श्लोके कति गुणाः परिगणिताः। तो विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म 7 गुण गिनाए गए। और ज्ञानम इत्यस्य सप्तमी विभक्तो बहुवचने रूपम किम। तो ज्ञानम शब्द प्रथमांत है, सप्तमी में क्या बनेगा बहुवचन में? ज्ञानेषु। और श्लोकानुसारम दानम किम सत्पात्रेषु द्रव्यादि वितरणम इति दानम। सच्चे लोगों को सत्पात्र को अच्छी जगह में द्रव्य इत्यादि का वितरण करना यही दान कहलाता है। अब हमसे बढ़िया सत्पात्र तुमको कहाँ मिलेगा? गंगा जी के किनारे बैठे हैं, जाके कभी दे दिया करो कुछ चीजें। बोलो हाँ या ना? मूड़ी तक नहीं हिला रहा ये आदमी। इसलिए हम भी सत्पात्रों को कभी कभी दान करते रहते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा एक एक किताब सबको दान कर दी, अब हमारा चलेगा महीना खान। बोलो हाँ। इसीलिए जब भी आपके पास कुछ ज्यादा पैसा आने लगे, कुछ फीस उस आने लगे, तो उसका दशांश निकाल दिया करो, जल्दी जल्दी खर्चा कर दिया करो। बोलो हाँ या ना? ताकि धन का शुद्धिकरण हो जाए। धन का आगे लिखा भारभूता इत्यत्र समासः विद्यते। तो भारेण भूता तुल्या इति भारभूता शुभ शुभा समास। भारेण भूता माने भार के समान, तुल्या लिखा। भारभूता माने भार के समान, जैसे मानो पृथ्वी के भार के समान हो, उनको कहा भारभूता क्या मृगा। और रूप किसका धारण किए हैं? मनुष्य रूपेण। तो कोई कहे कि भाई ये मान लो किसी को हम बर्धा कह दें, किसी को भैंसा कह दें, तो आप कहेंगे कि हाँ हम भैंसा दिखते हैं। नहीं, भर्तृहरि ने कहा कि रूप मनुष्य का लेकिन है पशु। रूप मनुष्य का लेकिन है। तो वही बोले कि सर नहीं, तो हम सांवले हैं दुबले पतले हैं, तो तुम पशु तो छेरी भी हो सकता है, बकरा भी हो सकता है। मान लो ज्यादा हलिया हो, मोटे हो तो तुम भैंसा हो जाओ, थोड़ा दुबरा पतरा हो तो बछवा हो जाओ। पशु तो बहुत है ना। बोलो हाँ या ना? तो भर्तृहरि की लेखनी देखना, मनुष्य रूपेण लेकिन मृगाः चरन्ति। और एक और श्लोक आगे बोलेंगे कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। वो साला साक्षात जानवर है, बस एक ही चीज उसमें है कि न पूंछ है न सींग है। हाय राम, भर्तृहरिया जितना गरियाए हैं आपको। बोलो तो ये नहीं कहना कि हाय राम सर हमको काहे ऐसा करे। हम कहाँ कह रहे हैं? कह रहे हैं भर्तृहरि बब्बा मर्त्य लोके के भुवि भारभूता ये शाम न विद्या ते मनुष्या। अब विद्या के अलावा ज्ञानम शीलम गुणम धर्म सब जोड़ लीजिएगा। और ये शाम मनुष्याणाम तपो न दानम न तप न दान ते कीदृशाः भवन्ति। तो मनुष्य रूपेण पशवः भवन्ति। मनुष्य के रूप में बस पशु होते हैं। बोले वरम पर्वत दुर्गेशो भ्रांतम वनचरैः सहा न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र माने इंद्र के भवनों में भी मूर्ख जन संपर्क ना। मूर्ख जनों का संपर्क नहीं करना चाहिए, भले ही इंद्र के समान सुख सुविधा से युक्त कोई घर द्वार मिल जाए तो भी। इंद्र के यहाँ सब सुख है, अप्सराएं हैं, सुरा है, कल्पवृक्ष है, सब क्या नहीं है, स्वर्ग में सब है।
तो बोले यदि स्वर्ग जैसा भवन हो आपका, खूब टाइल्स लगी हो, एसी लगी हो, पंखा हरहराए रहा हो, एकदम गुलगुल गुलगुल बिस्तर हो, बैठो तो 3 फुट बिस्तरा नीचे धंस जाए गच्छ से। ये पढ़ाया रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि सुरेंद्र भवन का सुख कैसा होता है। लेकिन वहां 2-4 ठो मूर्ख रहते हो, बेवकूफ रहते हो, दिन भर कचर 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 कचर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ऐसे मूर्खों के संपर्क में रहना हो, चाहे जितना बढ़िया वहां सोफा रखा हो, चाहे जितनी बढ़िया एसी लगी हो, चाहे जितना बढ़िया क्रॉस वेंटिलेशन हो, भर्तरी मना कर रहे हैं ना। क्या लिखा? घर जल्दी बदल दो। यदि मूर्ख जनों के संपर्क में हो और आपके घर में सुख सुविधाएं सुरेंद्र भवन के जैसी हो, सुरेंद्र माने इंद्र भवन का मतलब जैसे इंद्र के यहां सारी सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया नहाए खातिर झरना लगा हो, झर 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 झर, बिना झरने वाले नल में नहाए ले, मूर्खों से दूर रहो। बोलो हाँ। बोलो सर हमारे यहां बाथरूम नहीं बना है, छते में नल लगा। अरे तो छते में नहा ले, छतन के नल में नहा ले। बोले सर बस 9 बजे तक आवत है। अरे ना नहाए कौन? 9 बजे के पहले नहा लिए तो नहा लिए। कष्ट बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसे ऐसे कष्ट हो, पर जहां मूर्खों का जमावड़ा हो, जहां 2-4 मूर्ख तुम्हारे अगल बगल रहते हो, मकान मालिक मूर्ख हो, मकान मालिक के घर परिवार के मूर्ख हो, तुम्हारा पड़ोसी मूर्ख हो, दिन भर कचर कचर दरबार होती हो, बड्डा गाना लगा लगा के डांस होता हो, रोज पूरी सब्जी सेवई बनाता हो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ना हो, कभी इधर कभी उधर, बगल में सिकिर सिकिर रोबत हो, फोन में सारी रात बतियात हो, फोन नहीं करते हो, ऐसे इसमें तुमको डिस्टर्ब होता हो। मूर्खों का संपर्क जल्दी छोड़ दो, कमरा थोड़ा। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वर। बोलो हाँ। कौन कह रहे हैं? अब आपके यहाँ की कैसी दिक्कत है आपसे अच्छा कौन जानेगा। तो अभी इस श्लोक को पढ़ करके जाना और देखना कि इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो भर्तृहरि कह रहे हैं कि रोमम बदलतु न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश। बेहतर होगा वरम श्रेष्ठम कि पर्वत दुर्गेशु, पहाड़ों में पर्वत के दुर्गों में भ्रांतम भ्रमण करो, और वो भी वनचर ही सहा, वो भी वनेचरों के साथ, वन में रहने वालों के साथ जंगल में भ्रमण करना ठीक है, पर इंद्र के सुख सुविधा से युक्त किसी घर में रहना, यदि मूर्खों के संपर्क में रहना हो तो यह ठीक। ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन को मिला लेना। वनचरई में तृतीया लग गई सह के कारण। वनचरई सह भ्रांतम वरम, वनचरई सह भ्रांतम, वनेचरों जंगल में रहने वाली कोल भील किरात जो बड़े हृदय से सज्जन होते हैं, सरल होते हैं, उदार होते हैं, ऐसे वनेचरों के साथ रहना वरम। लेकिन मूर्ख जन संपर्क ना वरम, मूर्ख जन संपर्क चाहे सुरेंद्र भवनेशु, सप्तमी का बहुवचन, अपि उ के स्थान पर वाह हो गया, यण संधि हो गई। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? तो किसके साथ भ्रमण करना श्रेष्ठ है, लेकिन किसके साथ रहना श्रेष्ठ नहीं है? हाँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? कुल मिलाकर के बेवकूफों से, मूर्खों से, जो जिनके पास बुद्धि की थोड़ी कमी है, ऐसे लोगों से जितना जल्दी आप दूर रह सकें तो अच्छा है। क्या करना है? अच्छा, जब हम कभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना तो उसमें कुछ लोग उटपटांग मैसेज भी लिखते रहते हैं, ये हैं सर, वो हैं, ऐसा है वैसा है। तो या तो आप ऐसा करें कि आप पढ़ाना छोड़ के उसको बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा, या तो आप अपनी मस्ती में पढ़ाते रहो, उसकी क्या मर्जी। तो फिर क्या पढ़े तुम? फिर इसको क्या पढ़े? जैसे मान लो तुमको कोई कहे कि फलानिया ऐसी है, ढकनिया ऐसी है, फलानवा ऐसा है, ढकनवा ऐसा है। हाँ हम ऐसे नहीं आए थे, देखे हाँ तोर बाप दुखी से कहा हम वो नहीं करें ना। क्या है? तुम उससे बड़े मूर्ख हो क्या? उसको जवाब देना जरूरी है क्या? क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? बोलो हाँ। वो तुमको कौन क्या कह रहा है, उससे क्या मतलब? तुम हो कि नहीं हो ये तुमसे अच्छा कौन जानता है? ये तुमसे अच्छा मतलब ये ताजी ताजी घटना है सबकी, बहुत बार। मतलब अभी कल शाम को 7 बजे हम पढ़ा रहा था तो कोई मैसेज लिख रहा था कि यहाँ पिक्चर की शूटिंग हो रही थी तो सर संस्कृत में अपना रोल मांगने गए थे तो डायरेक्टर ने मार के भगा दिया सर को।
तुम्हारे सर को डायरेक्टर मार के भगा दिया। ये सच, आधा सच है कि हम वहां गए थे। क्यों? क्योंकि हमको भी पिक्चर बनानी है, और हमको पिक्चर बनानी है तो हम ये देखने गए थे कि कितना बड़ा कैमरा होता है, कैसे एक्टिंग होती है, कैसे शूटिंग होती है। और हम पूरी टीम को लेकर के गए थे, अपने कैमरामैन को लेकर गए थे, हर एक्टर को, क्योंकि हमारा भविष्य का वो प्लान है और हमारे सामने हो रहा था। तो ऐसा होना, हम पढ़ने गए थे और हम हर ऐसे मौके पर जाते हैं जहां हमें कुछ, जो हमारा भविष्य का प्लान है उसे मुझे करना है। पर मान लो वो भोजपुरी में हमको रोल देते भी तो हम वहां रोल नहीं देते। हम तो अपने आप को उनसे कम तो कभी समझते ही नहीं। बोलो हाँ या ना? समझना क्या है, वो भी डायरेक्टर है, हम भी डायरेक्टर है। उस हैसियत से गए थे जैसे एक डायरेक्टर किसी एक डायरेक्टर के पास जाता है, उस हैसियत से। अच्छा, वहां कुछ लोग मिल भी गए, सर आप आए हैं, सर आप आए हैं, फोटो खिंचाइए, वो सर आप आए। उन्हीं में से कोई रहा होगा, कौन था मुझे पता नहीं। तो जब हम पढ़ा के बाहर निकले तो हमारा जो कंप्यूटर मैन बैठा था बोला सर ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो हम उसको पढ़े तो हम बोले तुम्हें क्या दिक्कत, लिखने दो उसको, लिखने दो। हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ाने में उसका मन नहीं है, वही लिखा। अच्छा, वो लोग ना मैसेज पर खूब बार बार लिखता है, तो उसी में मौज लो, मजा लो। तुम्हें मौज लेने में क्या दिक्कत है, आप भी मजा। बोले सर कि हम यहाँ से अनलिस्टेड कर दें, इसको ब्लॉक कर दें। नहीं, ब्लॉक मत करो, इसको लिखने दो, इसकी अपनी मौज है। दिक्कत क्या है? ब्लॉक कर देने का मतलब तुम्हें बुरा लग रहा है और अपन को बुरा नहीं लग रहा, तो तू भी मजा लो, वो भी। ये उदाहरण आप बता रहे हैं, क्यों ब्लॉक कर दोगे? अच्छा, फिर थोड़ी देर में लड़के गरियाने लगे, तेरी ऐसी की तैसी, साले तेरी तो तुम ऐसे, तुम ऐसे। जो और भी तो लोग रहते हैं। तो परेशानी की किस बात, कौन सी परेशानी, क्या दिक्कत? तुमको कह दिया तो क्या उससे तुम छोटे हो गए? कि अवा तुम्हारी बड़ी बेइज्जती इज्जत सब तुम्हारी सोच पर है। कोई गरियावे माले ये सर्वज्ञ तेरी, तो सुन के हंस दो। क्या बात। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले 99 लोग हैं, यदि उनकी प्रशंसा से तुम्हें खुशी मिलती है तो जो 1-2 लोग तुमको गरियाने वाले, उसमें भी मौज ले लो ताली बजा के। तब समझ में आएगा कि आप भर्तरी को सच्चे मन से पढ़े हो, तब आपके अंदर शास्त्र जीवित है, तब आपके अंदर काव्य का कुछ असर है। बोलो हाँ। अच्छा अच्छा जितना हो सब तुम्हारा और बुरा बुरा, अच्छा भी हमारा बुरा भी हमारा। जो अच्छा अच्छा हुआ उसका भी जिम्मेदार यदि हम हैं, तो जितना बुरा बुरा हुआ उसके भी जिम्मेवार हम हैं। बोलो हाँ। तो कभी अच्छाई में ताली बजा के नाचो, तो कभी दुख आए तो उसमें भी नाचो। बोलो हाँ। है तो ये बड़ी बात, पता नहीं आप अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बोलो हाँ। बहुत बार संकट आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट होते हैं सबके साथ, है ना। तो उन कभी कष्टों में भी, कभी दुख में भी, जीत गए तो ताली बजाओ, ओ जीत गए जीत गए जीत गए, और कभी हार गए तो हार गए। एक बार हंस के देखो, अरे यार अच्छा हार गए। बोलो हाँ। खा लिया, बहुत अच्छा अच्छा खाए तो बहुत अच्छा खाए, बहुत खुशी हुई। नहीं खाए किसी दिन तो उस दिन और अरे बाप रे आज खावा नहीं, आज कुछ खा ही नहीं। बोलो हाँ। कह के हंस के देखो एक बार, हंसी उसमें भी आती है। नहीं खाए इस बात की हंसी है। बोलो हाँ। रोज खाते रहे इसलिए मगन होते रहे, आज नहीं खाए इसलिए मगन हो जाओ। यदि ऐसा हो जाए ना तो जीवन बहुत आनंदमय है, हर जगह हर खुशी में भी खुश, दुख में भी खुश। तब कहा वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि किसने कहा? भर्तृहरि ने कहा। अयम श्लोकांशः कुत्र प्राप्यते और अस्मिन् श्लोके किम छंदः अनुष्टुप छंदे अनुष्टुप छंदसः अपर नाम किम। इसको श्लोक भी कहते हैं ना, अनुष्टुप को छंद भी कहते हैं, श्लोक कहते हैं, अनुष्टुप कहते हैं। संपर्का इत्यस्य का व्युत्पत्ति, तो सम पृछ घई संपर्का करेगा, पृछ धातु से घई लगाएंगे, परका बनेगा, सम उपसर्ग लगाएंगे, संपर्का बनेगा। और श्लोकानुसारम कस्य संसर्गः न कर्तव्यः, मूर्ख जन संपर्कः न कर्तव्यः। दुर्जनों का, मूर्खों का, बेवकूफों का संपर्क नहीं करना चाहिए। और वनचरैः सह कुत्र वरम भ्रांतम, वनचरों के साथ कहाँ भ्रमण करना अच्छा है? पर्वत दुर्गों में। और सुरेंद्र भवनेश भी केसाम संपर्क न भवेत, मूर्ख जनानाम, दुर्जनानाम, दुष्ट लोगों का, मूर्खों का,
भवनेशु धन अपि, अत्र कहा संधि कश्च विच्छेदा, तो भवनेशु के शा में ऊ है, आगे आ है, ऊ के स्थान पर वा हो गया, भवनेश्वपि बन गया, इको एड़ से यण संधि। वरम इति कस्य विशेषणम, तो भ्रांतम वरम, घूमना श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? घूमना श्रेष्ठ है। किसके साथ? वनचरों के साथ। लेकिन किसके साथ रहना श्रेष्ठ नहीं है? हाँ, और कहाँ रहना श्रेष्ठ नहीं है? सुरेंद्र भवनों में। और कहाँ रहना श्रेष्ठ है? पर्वत दुर्गों में। किसके साथ? वनेचरों के साथ। और कहाँ रहना श्रेष्ठ नहीं है? इंद्र के भवन में भी। किसका संपर्क? तो ये दो चीजें आपको बताएं कि कष्ट सह करके भी सज्जनों के साथ रहा जाए और बड़े सुख में भी दुर्जनों का साथ छोड़ा जाए। बोलो हाँ, कष्ट सह करके भी सज्जन का साथ किया जाए, यही ना अर्थ आया। भाई पर्वत में आप रहेंगे तो क्या सब सुख सुविधा मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। वनचर के साथ भी कुछ खाने पीने को भी ठीक ठाक नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम अच्छे लोगों का संपर्क जहां हो वहां रहना चाहिए, और दुष्ट जनों का संपर्क बड़ी सुख सुविधाओं में भी मिलता हो तो उसको छोड़ना चाहिए। बोले सुनो सचरिता सती प्रियतमा, सुनो स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्वामी तुष्टे विष्टपोहारिणीष्टदहरौ, संप्राप्यते देहिना, संप्राप्यते। हाँ, साहब बंदगी आपके लिए, साहब बंदगी जी आपके लिए। तुष्टे संतुष्ट रहने पर, हरऊ हरि के संतुष्ट रहने पर, हरऊ तुष्टे। हरऊ हरि कौन है? तो विष्णु भगवान किसी के ऊपर संतुष्ट रहें तो देहिना संप्राप्यते, तो उस देहधारी मनुष्य को ये चीजें मिलती हैं ना। हरऊ तुष्टे, हरऊ में सप्तमी, तुष्टे में सप्तमी। और हरऊ का विशेषण दिया, कैसे हरि हैं? बोले इष्टदहरऊ, इष्टदहरऊ। जलद माने, जलद माने जो जल को देने वाला हो, बादल। और इष्टद जो इष्ट को देने वाला हो, जो अभीष्ट को देने वाला हो, जो आप चाहें जो उसको दे, वो इष्टद है। तो हरि को कहा वो इष्टद हैं। हरि क्या है? इष्टद हैं। जो जो आप चाहेंगे उनको उनको देने का सामर्थ्य हरि में है, इसलिए कहा इष्टद हरऊ। जलद की तरह इष्टद बनाओ। इष्टम ददाति इति इष्टदः, जो आपके इष्ट को, जो आप मन में सोचते हैं उसको जो दे दे, वही इष्टद है। हाँ या ना बोलो? तो ऐसे इष्टद हरऊ के तुष्टे, जब ऐसे हरि संतुष्ट हो जाएं तो देहिना संप्राप्यते। और विष्टप हारिणी इष्टद हरऊ। विष्टप कहते हैं जगत को, संसार को, और संसार के सभी दुखों का जो हरण कर ले और आपके इष्ट को जो दे दे, ऐसे हरि के संतुष्ट हो जाने पर देहिना संप्राप्यते, देहधारी को वो सब कुछ मिलता है। चौथी लाइन आपके लिए। इसके बाद क्या क्या मिलता है वो पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में ना। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? विष्टप का हरण करने वाले, इस जगत के हर कष्ट का, हर दुख को हरण कर लेने वाले, इसीलिए तो उनका नाम हरि है। जो हरण करे वो हरि है। पर वो हरण किसका करते हैं? कष्टों का। जो दुखों का हरण करे, जो कष्टों का हरण करे, और इष्ट को दे, जो आपके अभीष्ट को, आपके इष्ट को जो आप चाहते हैं उसको दे, और विष्टप के, जगत के कष्टों को हारिणी, हरण करे। तब ये लाइन लिख दी उन्होंने, विष्टप हारिणी इष्टद हरऊ तुष्टे, विष्टप हारिणी इष्टद हरऊ तुष्टे, देहिना संप्राप्यते। देहधारी को ये चीजें मिलती हैं। जब हरि संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हरि प्रसन्न हो जाते हैं, जो जगत के कष्ट को हरते हैं, आपके इष्ट को देते हैं, ऐसे हरि के संतुष्ट हो जाने पर देहिना, जो भी देहधारी है, उनको संप्राप्यते। क्या क्या मिलता है? बोले सुनो सचरिता
सोनु सचरिता सोनु सा। सोनु माने हाँ, हमारा सोनू मोनू है, मेरा सोनू मोनू है, मेरा छुन्नू मोनू है। कहते हैं कि नहीं आप छुन्नू मोनू? संस्कृत बोलते हैं। सोनू सोनू माने हाँ ये मेरा बेटा है। वो जब वो कहते हैं ना कि हमारा छुलरू आया, हमारा बुलरू आया, हमारा छुनू आया, हमारा सब संस्कृत है। सब क्या है? सोनू सचरिता सोनू। केवल बेटा मिलता है ऐसा नहीं लिखा, सच्चरित्र बेटा मिलता है। सच भगवान प्रसन्न हो जाएं तो कैसा बेटा मिलता है? तो किसी ने पूछा कि यार बेटा मिला, जो बेटा जिससे होगा वो तो मिली नहीं। चुप चुप, आगे लिखा है, आगे लिखा है सती प्रियतमा सती। हाँ, हमारे ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हाराम बेटवा पहले मिलेगा, मेहरारू बाद में। पत्नी के साथ बेटा बोनस है। केदार तिवारी आपके लिए सोनू सचरिता सोनू सच्चरित्र पुत्र मिलेगा यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं। और सती प्रियतमा सती। भरतेरी एक एक विशेषण बहुत मजेदार जोड़ते हैं। मिली तो भरतेरी को भी थी पिंगला, लेकिन वो सती नहीं थी। इसीलिए उसने कहा कि नहीं नहीं प्रियतमा बस से काम नहीं चलेगा कि आज हम का रहा है काल छोड़ के भाग जाए दूसरे के साथ। तो बोले नहीं प्रियतमा कैसी देना? बोले भगवान ऐसी देना कि जो सती हो। बोलो हाँ। तो सोनू हूं, केवल बेटवा दे दे, मान लो धुंधकारी दे दे, तब धुंधकारी जानते हो? हाँ, भागवत सुने हो तो धुंधकारी जैसा बेटा दे दे, तब बोले नहीं नहीं सोनू हूं सचरिता। जिधरे बेटवा जाए उधरे को महतारी के पास शिकायत आवे, बाप के पास शिकायत आवे, तुहार बेटवा ऐसा कह दी, तुहार बेटवा ऐसा कह दी, तुहार बेटवा हमें बेटवा का मारी सी, तुहार बेटवा हमारे बेटिया के लेके भाग गा। ऐसी शिकायत तुम्हारे बेटे से आवे तो आपको एक दिन लगेगा कि भगवान नहीं है, देते तो अच्छा होता। बोलो, तब कहा सोनू हूं सचरित सती प्रियतमा सती प्रियत। क्या क्या चीजें मिलती हैं वो बता रहे हैं। देहिना संप्राप्यते, शरीरधारी को प्राप्त होती हैं। सच्चरिता सोनु प्राप्यते, सच्चरिता सोनु देहिना संप्राप्यते। और सती प्रियतमा देहिना संप्राप्यते। हर शरीरधारी को बड़ी सुंदर पतिव्रता पत्नी मिलती है, प्रियतमा मिलती है। और प्रियतमा कह के पत्नी का भी अर्थ दे दिया, जो आपको प्रिय हो ऐसी प्रियतमा पत्नी है। ऐसा नहीं कि कोनो बाबा बियाधीन तो बाबा बियाधीन तो तुमका रखे परत है ना। बाबा जिसको तुम्हारे लिए पसंद किए वही तुमको भी पसंद हो। बोलो हाँ। सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखा। स्वामी ऐसा मिले जो प्रसाद उन्मुख हो, जो प्रसन्न रहे, वरना स्वामी ऐसा मिलता नहीं जल्दी। मालिक जो है आप पर प्रसन्न रहे। गुरुजी, ये भगवान की कृपा हो तभी होता है। इष्टद हरो लिखा है, हरि संतुष्ट हो भगवान। नहीं तो कितना भी आप काम करो, सेठ के यहाँ, मालिक के यहाँ, कंपनी में, स्कूल में, प्रधानाचार्य तुमसे नाराज ही रहेगा। चपरासी कितना भी अच्छा करे, प्रिंसिपल उनसे मुंह फुलायन रहता है। सेठ के यहाँ नौकर कितना भी बेचारा रगड़ के काम करे, लेकिन सेठवा छोटी छोटी बातों में बिगड़ते रहता है। कंपनी में आप कितना रगड़ के काम करें, लेकिन सुपरवाइजर आएगा तो कुछ ना कुछ पहुंचता ही रहता है। तो स्वामी प्रसन्न मुख वाला मिल जाए, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। स्वामी प्रसादोन्मुखा स्निग्धम मित्रमवंचका परिजनो। स्निग्धम मित्रम, आपका मित्र स्निग्ध हो, कोमल हो, अच्छा हो, स्नेही मित्र हो, जिसमें प्यार हो, जो आपको बहुत मानता हो, ऐसा मित्र मिल जाए, ये भी इष्टद हरऊ, ये भगवान के संतुष्ट होने पर ही। अच्छा मित्र मिल जाए, वरना मित्र तुमको खोदने वाला, तुमको खलिहाने वाला, तुमको खाने वाला, तुम्हारी लेने वाला और अपनी न देने वाला, ऐसे मित्र तो बहुत मिल जाएंगे। पर स्निग्धम मित्रम हो और अवंचका परिजना, जो वंचना ना करे। ना वंचका ही थी अवंचका, जो तुमको धोखा ना दे, ऐसा तुमको परिजन मिल जाए, ऐसा सेवक मिल जाए। अवंचक परिजन, नहीं तो परिजन हमेशा लूटने वाले मिलते हैं। मान लो सेवक ये ले लें, मालिक का ये ले लें, ये खा लें, वो ले लें, ऐसा ले लें, वैसा ले लें। तो अवंचक परिजन मिल जाए
बिना ठगने वाला, बिना धोखा देने वाला, जो धोखा ना दे, वंचक माने धोखा देने वाला, अवंचक माने ऐसा परिजन मिल जाए, ये भी तुष्टे विष्टपहारिणीष्टद हरौ होता है। भगवान की बड़ी कृपा हो तब मिलता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अवंचका किसका विशेषण दिया? परिजन का। और स्निग्धम मित्रम, और आगे कहा निष्क्लेशलेशम मनः, निष्क्लेशले, ऐसा मन जिसमें क्लेश ना हो, ऐसा मन, ऐसा चित्त, ऐसा मन जो क्लेश रहित हो, माने जिसमें दुख ना हो। नहीं तो छोटी छोटी बातों में दुख होता है। हाय राम हमको फोन नहीं किए, हाय राम हमको पैसा नहीं दिए, हाय राम हमको ऐसा कह दिए, हाय राम हमारे पीछे पीछे आ रहा है। मन बहुत सारी चीजों को ना जबरदस्ती क्लेश ले लेता है। तो निर्गतम क्लेशम यस्मात् तादृशम मनः, जिस मन से क्लेश निर्गत हो गया हो, कष्ट, दुख, परेशानी, झंझट, अवसाद, दबाव, ये मन से निकल जाए, ये कैसा सुंदर, ये भी भगवान की कृपा से मिलता है। क्या लिखा है? निष्क्लेशलेशम मनः मिले देहिना संप्राप्यते। मन तो सबको भगवान ने दिया, लेकिन क्लेशम मनः दिया। कुछ लोग छोटी छोटी बात में भार ले लेते हैं। हाँ राम भौजी फोन कर दी, क्या करता है तू इलाहाबाद में, अब यहाँ। हाँ राम टेंशन में आ गए। अरे भौजी का मुंह बोल दी, तुम्हारे जैसा देवर झरिहाय दो। धूल कहीं लग जाए तो आदमी झाड़ लेता है अपने से। बोलो हाँ? ऐसे कोई वचन का धूल तुम्हारे ऊपर डाले तो ऐसे झरिहा दिया करो। बोलते रहते हैं। और जो आदमी, मान लो आपको जिसकी बातों से कष्ट होता है, यदि उन बातों को आप झरिहा दें ऐसे, एक आते रात रोज रोज कह रहे इलाहाबाद छोड़ के हम कहाँ न जाओ, हम गांव में गोरू चराऊ का। बोलो, यदि आप उनकी बातों को कुछ टेंशन नहीं लेते हैं तो आपका निष्क्लेश लेशम मनः मिला कि नहीं? भगवान ने आपको क्लेश रहित मन दिया कि नहीं? और ये मैं आपको बताता सिर्फ नहीं हूं, हम इन सब चीजों को चाहते हैं कि भगवान हमको दे, और हम कोशिश करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, कोई आपके अच्छाई में भी बुराई करता रहता है ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो हम तो भर्तरी को पढ़ते 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 वैसे ना कुछ चीजों को झरिहा देते हैं। हमारे सामने कोई कह दे कि यार, हम किसी ने कहा हमारे गांव में क्या है भाई, भैया स्कूल छोड़ के बहुत बड़ा मास्टर बन गया है, फोन नहीं उठाता है। जनरली हमारा फोन नहीं उठता है, तो गांव के लोगों को और बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर लो ही मत। जब नंबर रहेगा नहीं तो लगाओगे नहीं, लगाओगे नहीं तो फोन उठना ना उठने से आपको कष्ट नहीं होगा, हमारे नंबर देने से आपको कष्ट बढ़ेगा। बोलो हाँ? तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहते हैं, हम सुनते भी हमारे, अरे भैया आएंगे बहुत बड़े मास्टर आई, बच्चे आजकल फोन नहीं उठावाता ही केहू के। अरे भैया कब फोन, 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, फोन हमारा साइलेंट रहता है, बैग में रहता है कि यहाँ रहता है। मान लो यहाँ भी जितनी देर में किसी का फोन आया होगा तो 1 बार उठा, नहीं उठा, उससे ज्यादा फोन तो तुम्हारा आता होगा। नहीं उठाते, नहीं उठाते इसलिए कि उसके फोन से ज्यादा जरूरी हमारा पढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है मेरा पढ़ना है और उसका पढ़ाना है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ ना कुछ लोग कहते हैं, पर निष्क्लेश लेशम मनः मिल जाए, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, सबको हाथ पैर जोड़ के सुन करके ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि हम जबरन फोन नहीं उठाते। फोन उठा, बोले कब फोन करें तुमको ये बताओ, तो रात 9 बजे के बाद करो। और हमेशा फोन 24 घंटा हमारा फोन साइलेंट रहता है, 24 घंटा कभी भी रिंग नहीं बजती। तो मौके पर, मौकाए वारदात पर दिख गया और सेव वो है, सेव है मतलब तुम्हारा नाम सेव है, देख लिया कि है कोई उठाने लायक तो उठ जाएगा। वरना हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं उठाते। इसके लिए आप मुझे माफ करिएगा, पर हम इस शिकायत का कभी मन में कोई क्लेश नहीं लेते। निष्क्लेश लेशम मना। भले ही बहुतों को लगता होगा कि साला बड़ा घमंडी है, बड़ा दर्पी है, बड़ा बंतु है, जो भी आपकी मर्जी हो। चूंकि हमको लगता है का पता कौने दिन चले जाएं, आज इतना अधूरा काम है। अब मान लो हम काल सवेरे ना उठे, ना जगे, तो रतिया भर तो काम कंप्लीट रहा है। बोलो हाँ? सवेरा हमारा जो है रात तक का जो काम कंप्लीट है। अब जैसे आपका पेपर ऊपर बन गया है, अब मान लो हम रहे ना रहें तो भी 21 का पेपर हो जाएगा। बोलो हाँ? तो जितना आप रहेंगे, जिस
जितने दिन तक उतने दिन तक आपकी वजह से कोई काम रुकना, निष्क्लेश लेशम मना। क्या लिखा है? और क्या मिलता है भैया? आकारो रुचिरः, आकारो रुचिरः। रुचिरः माने सुंदर, आकार माने क्या है? कमलेश भैया धीरे से बता दे। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा आकार प्रकार मिल जाए, बढ़िया लंबाई मिल जाए, बढ़िया आंखें मिल जाए, बढ़िया सुंदर चेहरा मिल जाए, गोरा नारा मिल जाए, बढ़िया ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, सुंदर मुंदर मिल जाए, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। क्या इसमें भी यदि आदमी सोचता ना कि हाँ राम इतना पैसा है, हम दूसरा मूड़ी काट के दूसरा मूड़ी लगाऊ, तो आदमी मूड़ी बदल लेते। बोलो हाँ या ना? है कि भगवान की बड़ी कृपा है। आपको जो मिला है वो भगवान की बड़ी कृपा है। और यदि आकार रुचिर मिल गया, सुंदर आकार मिल गया, तो इसमें भी क्या है? ये भी भगवान की, हाँ ये बड़ी कृपा है। और स्थिरश्च विभवो, अब ऐसा वैभव जो स्थिर रहे। इतना रुपया पैसा दे, आज दे और काल पता चले योगी बुलडोजर चलवा दे। इतना बड़ा बड़ा घर बनवा में, पता चला चार चार ठो मशीन जहां ढहा दें सब। ये अस्थिर वैभव है। ये क्या है? लेकिन भगवान की कृपा हो तो स्थिर वैभव मिले। क्या क्या वैभव मिले? स्थिरश्च विभवः और विद्यावदातम मुखम, विद्या से शुद्ध मुख, विद्या से प्रसन्न मुख, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, ऐसा मुख। तो ऐसे विद्या से पूर्ण मुख मिले, शुद्ध मुख मिले, प्रसन्न मुख मिले, ये भी भगवान की बड़ी कृपा होती। कितनी चीजें मिली भगवान से, इसको आपको देखना है। तुष्टे विष्टप हारनिष्ठद हरौ देहिना संप्राप्यते, माने भगवान विष्णु भगवान की प्रसन्नता से शरीरधारी को ये चीजें मिलती हैं। तो यदि ये चीजें मिलते हैं तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। यदि आपको सुंदर शरीर मिला है तो भगवान को सुबह शाम धन्यवाद कहना कि हे ईश्वर आपने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, नहीं तो एक आंखी ऐसे दे देता तब क्या करते? भगवान की दी हुई आंखें मान लो एक छोटी एक बड़ी कर देता, तब ऐसे कर देता। नेकुरा का छेद एक छोटा एक बड़ा कर देता, तब यहां से ना छेद के यहां से छेद देता, तब क्या करते? मैं बताया रहा हूं कि आकार और रुचिरा कितना अच्छा दिया। इतना बड़ा बड़ा हाथ दिया, मान लो इतना बड़ा हाथ देता तो हाथ ही न देता, तब क्या करते बताओ? ये रुचिर आकार दिया है भगवान ने, तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है? आकारो रुचिरा। जब जब शीशा देखो तब तब बोलो धन्यवाद भगवान, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू भगवान। दूठो आंखी तो देहो, नेकुरा तो देहो, कान तो देहो, इतना बड़ा शरीर आपको भगवान ने दिया, कहीं से विकलांग नहीं बनाया, बड़ी कृपा है। वरना पैर नहीं देता तो आते कैसे? बोले हम सलोरी से रेंग के आते हैं। अरे भगवान का धन्यवाद मनाओ कि रेंगे लाइक हाओ। वरना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सलोरी से आना तो चाह रहे हैं पर आ ही नहीं पाते। आकारो रुचिरा, बोलो हाँ या ना? स्थिरश्च विभवो, ऐसा वैभव देना जो स्थिर रहे। तो कभी कभी आप देखिए, आप अपने आप को देखिए, हमको भी देखिए, सबको देखिए, तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। सब चीज को मिला लो तो बहुत चीजें आपके पास होंगी। यदि आप सुंदर मुंदर हैं तो आकारो रुचिरा भगवान ने दिया, तब तो आप जानो तुष्टे विष्टप हारनिष्ठ हरो संप्राप्यते देहिना। बोलो हाँ या ना? स्थिरश्च विभव, यदि आपके पास थोड़ा वैभव खाने पीने का सुबह शाम मिल जा रहा है तो जो भी है वो वैभव आपका स्थिर है। विद्यावदातम मुखम, आप श्लोक बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा भी है, तो विद्या भी थोड़ी बहुत है। बोलो हाँ या ना? बोलते क्या नहीं बे? निष्क्लेश लेशम मनहा, आप कम से कम टार्चर करने वाला 24 घंटा तुम्हें टार्चर करने वाला तो कोई नहीं है। टार्चर कर भी रहा हो तो अपना क्लेश हटा दो। मन को क्लेश रहित बनाना भी तो तुम्हारे ऊपर है। इसमें भी भगवान की बड़ी कृपा है। अभी आपको परिजन चाहिए ही नहीं, मित्र भी आपके ऐसे होंगे जो शायद आपको ना ठगते हो, और ठगहार मित्र हो तो मित्र बदल दो, चेंज कर लो, मित्र का ऑफर रहता है। स्वामी आपको मिलने वाला है, स्कूल ऐसा मिले कि भगवान करे प्रिंसिपल तुम्हारे ऊपर खुश रहे, मैनेजर खुश रहे, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। और प्रीतमा होगी तो अच्छा है, नहीं तो जैसी मिल गई, सती हो चाहे असती हो, दिस इज नो चेंज ऑफर। यहाँ कोई चेंजिंग का ऑफर नहीं है। गुरुजी आप वाली कैसी हैं गुरुआइन? ठीक है, मतलब हैं रखने लायक, मतलब और सोनू सच्चरिता। गुरुजी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, पढ़ाने छोड़ करके यहाँ पर पढ़ने आए हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को जब देखता हूँ, जैसे आपको
कमलेश भैया को, आपको, तो मुझे लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। कम से कम हम कुछ करने लायक हैं, आपके लिए कुछ देने लायक हैं। वैसे तो आप इसको घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, पर जब बड़ी बड़ी कुछ महान विभूतियां बैठती हैं सामने, सज्जन, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन, तो उनका आशीर्वाद, तो आशीष बड़ों का, शुभाशीष, तो खुशी होती है। केवल इसके लिए नहीं, क्षमा कीजिएगा। और श्याम बाबू जी कहीं बैठे हैं? श्याम बाबू, अच्छा जी जी जी। इनका दो काम मेरे ऊपर है, एक तो परीक्षा पास कराना, दूसरा ब्याह कराना। तो इन्होंने कहा कि सर हमको दोनों काम आपसे करवाना है। तो हम बोले कौन वाला पहले कर दें बताओ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब तक ब्याह नहीं होता तब तक परीक्षा नहीं पास होती। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर पहले ब्याह करें तब परीक्षा पास करें। तो अच्छा है जो लोग, इसीलिए कुछ लोग गए हैं इधर की छुट्टी में, लॉकडाउन में ब्याह कर करके आए हैं। कुछ लोग लॉकडाउन में अपना ब्याह निपटा लिए। क्यों? ताकि ब्याह की वजह से हमारा रुक रहा हो तो अब ना रुके। भगवान की बड़ी कृपा है। श्लोक पढ़ने ना, हम किसी का नाम लेके नहीं कह रहे हैं तो ये लोग ना सोचे कि हाराम हमको कह रहे हैं क्या सर। नहीं नहीं, भाग्य दोनों का जुड़ता है, पति पत्नी दोनों का भाग्य जुड़ता है। क्यों गुरुजी? जुड़ता है ना। श्लोक समझ में आ गया कि सोनो सचरिता सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशम् आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टेविष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते। तो उपर्युक्त श्लोक से कर्ता कहा। इस श्लोक के लिखने वाले भर्तृहरि हैं। निम्नलिखित श्लोक कुतः गृहीतः, नीति शतक से लिया गया है। पद्यस्मिन् किम वृत्तम, वृत्तम माने छंदः, तो इस पद्य में कौन सा छंद है? भर्तृहरि अनेन श्लोकेन किम कथितवान, भर्तृहरि इस श्लोक से क्या कहना चाहते हैं? ये भगवत कृपा का उदाहरण है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको ये सारी चीजें मिलती हैं। और अवंचका इत्यस्य किम तात्पर्यम, जिसमें वंचना ना हो, जिसमें धोखा ना हो, जिसमें छल ना हो, जिसमें कपट ना हो, ऐसे अवंचक परिजन मिले। विद्यावदातम अत्र केन सूत्रेण संधि, तो विद्याधन अवदातम, विद्यावदातम, विद्या के द्या में आ है, आगे अवदातम में आ है, आ के बाद आ आने से सवर्ण दीर्घ संधि हो गया। और इष्टदा इत्यस्य सिद्धि कथम भवति, इष्टदा का, इष्ट को देने वाला, जैसे जल को देने वाला ना, जैसे पयोद बनता है, जैसे जलद बनता है, जैसे नीरद बनता है, वैसे ही देने वाला। और सच्चरिता अत्र को समासा कश्च विग्रह, सच्चरितम यस्य सह सच्चरिता, सत है चरित जिसका वह, सच्चा है चरित्र जिसका वह, अच्छा है चरित्र जिसका वह। बहुब्रीहि समास। विद्यावदातम इति कस्य विशेषणम, मुखस्य विशेषणम। कैसा मुख? विद्यावदातम मुखम, विद्या से प्रसन्न मुख, विद्या से शुद्ध मुख, विद्या से पवित्र मुख। तो जिस मुख में विद्या हो ऐसा मुख मिले, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो मुख में गारी वाला मुख, गाली वाला मुख, जिस मुख में गलिए गाली हो, गलिए गाली हो। हमारे यहाँ जब हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे तो बिरला छात्रावास में रहते थे। बिरला छात्रावास, जो लोग बीएचयू के होंगे वो जानते होंगे, सबसे बड़ा छात्रावास है बिरला छात्रावास। तो वहां एक लड़का ऐसा था कि वो शर्त लगाता था कि गाली लगातार एक सांस में देना है, लेकिन गाली दोहरानी नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी गाली दी जाए, गाली दोहराई ना जाए और सांस ना टूटे, तो उसको गाली सम्राट कहा जाता था। गाली सम्राट। अब एक परंपरा, शायद हॉस्टल में रहे हो तो जानते होंगे कि जब बगल बगल हॉस्टल होते हैं तो खाने पीने के बाद इस हॉस्टल वाले छत में चढ़ के फलाने वाले हॉस्टल को गरियाते हैं। ऐसी बीएचयू की परंपरा है, शायद आज भी होगी, हमारे जमाने में थी। तो वहां लोग क्या करते हैं ना कि वो फिर, लेकिन उधर से भी, तो इधर बिरला छात्रावास था जिसमें बीए एमए वाले छात्र रहते थे, हम लोग एमए कर रहे थे, तो बिरला सी के स्टूडेंट थे हम लोग। तो खाना पीना 8-9 बजे के बाद छत में चढ़ जाते थे। और बगल में राजा राम मोहन छात्रावास था, तो इधर बिरला छात्रावास वाले गरियावे राजा अपने साथियों को, माने नाम ले लेकर, जिनका नाम जानते रहे, रूम नंबर फला जिसमें राकेश कुमार, तेरी ये, तेरी वो, तेरी वो, कोई बुरा भी नहीं मानता। ये परंपरा है, ये सात्विक शुद्ध परंपरा है वहां की। फिर उधर से भी कुछ लोग आए तो वो लोग भी गरियाए, और ऐसी ऐसी गाली जो मैं आपको बता नहीं सकता, कैमरा लगा है,
वरना आप गाली पर रिसर्च करना चाहें तो मतलब दोहराया न जाए। और ये जो गांवों में सुने हो ये वो वाला नहीं, स्टैंडर्ड। तो वो लोग जो है सील्ड मिलती थी वहां, सील्ड मतलब जो बहुत स्टैंडर्ड गाली दे ले तो पूरे बिरला छात्रावास के लोग मिलकर के, एक संस्कृत पढ़ता था उमेश सिंह हमारा साथी, वही गाली सम्राट होता था। 2 साल वो रहा है एमए प्रीवियस और फाइनल, दोनों साल वही सम्राट। वो प्रत्यय जोड़ लेता था, संस्कृत का विद्यार्थी था, तो धातु प्रत्यय जोड़ के गाली को सिद्ध करता था कि इसका मतलब ये हुआ। और उसकी बहुत मोस्ट पॉपुलर गालियां हुआ करती थी। लोग कहते थे कि भैया थोड़ा लिख के दे दीजिए हमको। जूनियर लोग गाली मांगने आते थे कि ताकि हमारे जाने के बाद यह परंपरा यहां पर अक्षुण्ण बनी रहे। तो यह भी काम कोई संस्कृत वाला ही कर सकता है, क्योंकि किस धातु में कौन सा प्रत्यय लगा करके किस शब्द का लोप करके क्या अर्थ दे दिया जाएगा, ये संस्कृत वाले से अच्छा कौन जान सकता है। ये तो मैं आपको हंसने के लिए कह रहा था। फिर भी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से जुड़े लोग होंगे वो इस बात की प्रामाणिकता को बताएंगे कि कितनी बात सच है और कितनी झूठ। एकदम 100% सच है। बड़ा अच्छा लगता है, गाली सुन के भी किसी को अच्छा लगता है। मानो महामना मालवी इतना गरिवाते हैं अपने यहाँ ये परंपरा बना करके, तुमको इतना गाली यहाँ सुना दी जाएगी कि समाज में दुनिया में फिर तुम्हें कोई कुछ भी गरियाए तुम हमेशा हंस के टाल दिया करोगे। बोलो हाँ, शायद कुछ यही भाव रहे होंगे, यही भाव रहा होगा कि फिर लोगों को ना गाली बुरी लगती ही नहीं है। और वहां तो गाली का संपुट लगता है, पहले गाली फिर नाम बात कहेंगे फिर गाली, कबे तेरी, फिर उसका नाम जो कहना होगा कि कहां रहे बे, क्लास छोड़ दिए तेरी, फिर नीचे गाली दे के बात शुरू, फिर बात कही जाए, फिर गाली से क्लोज। तो समझा जाता था कि ये हमारा अनन्य मित्र है, ये मेरा बहुत लंगोटिया यार है। और यदि आप गाली ना दें, ऐसे बड़े सम्मान से बात करें, तो समझा जाता था कि साला ये बड़ा स्वार्थी है, ये साला लुच्चा आदमी, इसका भरोसा मत करना, गाली नहीं देता। बोलो। और ये सच है कि आप उसी को गाली दे सकते हैं प्यार से जो आपका बहुत खास हो। बोलो हाँ या ना। ऐसी परंपरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रही है। श्लोकानुसारम एते नवविध गुणा मनुष्याणाम कदा लभन्ते यदा भगवत कृपा भवति। कर लेंगे ना इसको, यहां तक आपने कर लिया, बाकी की चीजें हम आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी 1 बज गया है, इतना ही समय आपका हम लेते हैं, तो कल फिर आइएगा, इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। वाचन करते रहिएगा घर में, वाचन आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति शांति। नमः संस्कृताय।